हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, टॉपिक का नाम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। ठीक है, तो ये आज स्टार्ट होगा और आज ही की वीडियो में विद क्वेश्चंस इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, जितना भी टाइम लगेगा आज की वीडियो में क्वेश्चन प्लस थ्योरी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ और आपको बहुत अच्छा इसमें, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे आप बना सकते हो आज की वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो प्री के हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन टिक कैसे करना है उस हिसाब से, मेंस के हिसाब से थोड़ा बाद में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी प्री के हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस लगा पाएँ उतना आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा रहेगा। और अच्छा, अगर जिस किसी को भी अगर हमारा बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, तो 8630804037 पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, LT ग्रेड एंड GIC लेक्चरर, ये दोनों बैच चल रहे हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ेंगे, क्या होता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें जो सीखना है उसके बारे में पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, बाकी नोट्स मैं आपको आज प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, और इस जो वीडियो है उसके नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसके लिंक में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों मिल जाएंगे। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है किसी ने, अगर भूल गए हो तो यहाँ देख लीजिए। 1 + x स्क्वायर अपॉन कितना होता है फैक्टोरियल 2। यहाँ भी लिखना चाहो तो फैक्टोरियल 1 लिख सकते हो। x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 + x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरह से ये चलता रहेगा। समझ गए होंगे सभी लोग। अब यहाँ पे मैं जितना सिखा रहा हूँ नोट्स पूरा मिल जाएगा, बट आप बस समझते रहिएगा, पूरा सब कुछ मैं ही बता दूंगा। x = अगर मैं 1 लगा देता हूँ यहाँ पे, तो जहाँ भी x है वहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसे चलेगा। अब कभी भी अगर सीरीज आपको इस तरह से दे रखी है तब आप उसको ई लिखेंगे। ठीक है, अब मान लो यही से मैं कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। अगर मान लो सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, 2 बार 1 ना आए तो ये वाला 1 किधर आ गया होगा, इधर आ गया होगा, बचा हुआ ये बच गया होगा। अगर मान लो सीरीज फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाए, 2 से स्टार्ट हो जाए, तो ये दोनों 2 गायब हो गए होंगे, तो वो कितना हो गया होगा 2। तो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 अगर ऐसे चल रहा है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मेन रूप से आपका यहाँ से 1 1 स्टार्टिंग होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है 3 से, तो आपकी 2 वैल्यू और आगे आ जाएंगी। कौन सी? एक तो 1 1 2 और 1/2 जो होता है, 1/2 मतलब 1/2 ही होता है, मतलब 2.5 हो जाएगा। तो ठीक है, 2 और 5/2 टोटल इधर आके माइनस हो जाएगा। तो सीरीज 1/3 + 1/4 + 1/5 इस तरह से चलेगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि हमें कब e-1 लिखना है, कब e लिखना है। अगर ये टोटल आ रहा है 1 + 1, ठीक है, पहला 1 ऐसे ही रहेगा, दूसरे के नीचे फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे। तो 1 1 1 2 बार, फिर 1/2 1/3 1/4 फैक्टोरियल के अंदर अगर चल रहा है तो वो पूरा ई हो जाएगा। अगर यहाँ से चल रहा है तो ये वाला ई इधर आके माइनस हो गया। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 2 बार 1 माइनस हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 1 1 2 और हाफ ये हो गया, तो 5/2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 वैल्यू आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ इतना समझ आया होगा। आगे आप देखिएगा, अगर हम अभी तो ये हमने x की जगह 1 रखा, अब मान लो अगली वैल्यू जो है वो x की जगह अगर हम -1 लगा देते हैं, कितना लगा देते हैं -1, तो e की पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ से देखो पहला नंबर क्या आएगा 1, दूसरा x की जगह -1 है तो -1 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो 1 ही रहेगा। स्क्वायर वाली टर्में प्लस में आएंगी, ऑड वाली टर्म्स नेगेटिव में चलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो 1 से 1 कट गया, तो e की पावर -1 कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1/2 1/3 1/4 और 1/5। अगर ऐसे कोई सीरीज चल रही तो आप समझ जाएंगे वो e की पावर -1 की वैल्यू है। ठीक है, अगर इस तरह से चल रहा है तो वो वैल्यू किसकी है, e की पावर -1 का वैल्यू है ये। ठीक है, और ये वैल्यू दे रखा तो ये e का है। अगर यहाँ से आपको ये दे रखा हो 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, तब e-1 है। अगर फैक्टोरियल 2 से स्टार्ट है तो e-2 है। वो तो आपको एक तुरंत ही पता चल जाएगा कहाँ से स्टार्टिंग है, उतना ही माइनस कर दिए इधर आके, या दोनों तरफ
ठीक है, एक तरफ जैसा आपको सही लगे उस तरह से कर लीजिएगा। तो ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ई की जो वैल्यू होती है वो लगभग 2.71 ऐसे चलती रहती है, इरेशनल में होती है। तो जो ई का मान होता है वो अगर कहीं ऑप्शन आता है तो 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। तो ये इसकी रेंज भी है क्योंकि यहाँ पे 2.71 के समथिंग होता है, ठीक है, अगर ऑप्शन इस तरह से दिख रहा है तब। अब ये चीज़ आपने क्लियर कर ली, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला और देखेंगे, ठीक है। वो कौन सा फार्मूला है, देखो यहाँ पे ये मैंने सिखा रखा है। दूसरा अगर हम ऐसे बात करें 1 + 1/n की पावर n, ये सब लिमिट में सिखाया जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है तो इसकी वैल्यू e आती है, ठीक है। तो ये वैल्यू e के बराबर होता है। कैसे होता है वो सब लिमिट पढ़ाएंगे तब सब सिखाएंगे, ठीक है। अभी उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल बता दिया गया है। वही है, ये कुछ अलग थोड़ी ना है, इसमें n की जगह 1 रखते जाइए, वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया। अब a की पावर x का फार्मूला, इसकी फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, a की पावर x की बाद में ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। a की पावर x का फार्मूला a की पावर x 1 + x log e x² / 2 log a, ठीक है। ये आपका जो भी a वाला है इस वाले पोर्शन का स्क्वायर होता चला जाएगा और x की पावर जो बढ़ेगी वही फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ एक पावर है तो फैक्टोरियल 1 होगा नीचे, चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब 2 पावर हुई फैक्टोरियल 2 तो log a बेस e का स्क्वायर x³ / 3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। e की पावर x का फॉर्मूला अभी तो बताए थे कैसे लिखना है। अगर हम इसको डायरेक्टली समेशन की टर्म में लिखना चाहें तो n0 टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n की n x की पावर n लिख सकते हो। n की जगह 0 लगाओगे तो नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर n की पावर 0 x की पावर 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 1 लगाओगे तो ऊपर x मिलेगा, नीचे फैक्टोरियल। पूरा सीरीज यही है बट इसको समेशन के रूप में लिख दिया गया है। अगर x की जगह -x लगा लेंगे तो ये पावर अल्टरनेट प्लस माइनस में चलने लगेगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस में चलने लगेगा और इसी को अगर समेशन में लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब माइनस नहीं पता है ना, ऑड पावर पे माइनस चलेगा, इसलिए -1 की पावर n लिख दिया, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n लिख दिया है, ठीक है, सिंपल। तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, केवल जो फार्मूला लिखा गया है उसी को बस समेशन में लिखा गया है और समेशन में लिखने में क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बस यहाँ पे तुम्हें लिख के बता दिया गया है, ठीक है। आप उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो मैं यहाँ पर आपको चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक ही पेज पे समझा सकूँ, ठीक है। एक ही पेज पे सारी चीज़ें समझा दूँगा। जैसे अब थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा छोटा, तो ये होगा 1 + x अपॉन, ठीक है, x² / फैक्टोरियल 2, यहाँ भी 1 लिख सकते हो, प्लस x³ / फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। जो ज़रूरत पड़ेगी वो लिख लेंगे, चल इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये भी है, इसको इक्वेशन 1 डाल रहा हूँ ज़रा समझने के लिए क्योंकि इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। अब एक दूसरा बना, अब यहाँ पे x = 1 लगा लेते हैं, तो 1 लगा लेंगे तो ये e कितना हो जाएगा 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं। अब एक x की जगह अगर हम -x रख लेंगे तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, तो 1 - x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस नहीं -x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल का चिन्ह 2 तरीके से लगता है, जैसे ये 2 लिखा है, इसके बाहर ऐसे भी लगा सकते हो या फैक्टोरियल 2, तो आप, ठीक है। अगर किसी ने दोनों साइन, कोई ऊपर वाला पड़ता है कोई नीचे वाला पड़ता है, तो वो आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे समझना क्वेश्चन को। अब यहाँ पे भी x की जगह 1 लगा दो, तब 1 लगाओगे तो इधर e की पावर -1 चलेगा, तो 1 - 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये हो गया। इसको 3 डाल लो, इसको 4 डाल लो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो 1 और 2 को ऐड करूँगा, e की पावर x एंड e की पावर -x को ऐड करूँगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 या -x अपॉन फैक्टोरियल 1 कट जाएगा, ऑड वाले कटते जाएंगे, इवन वाले डबल हो जाएंगे, ठीक है। 2x² अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसी 4 पावर वाला जुड़ेगा, ऐसी आगे 6 पावर वाला जुड़ेगा, 5 वाला कट गया होगा
क्यों कट गया होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस में है और यहाँ माइनस में है। तो इक्वेशन 2 ये वाली और इक्वेशन 3 ये वाली, सॉरी ये 2 नहीं 3 को, 1 और 3 को जोड़ रहे थे, सॉरी 1 और 3 को, तो ये आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो 2 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो आपने देखा सारे इवन वाले मिले। इसमें अगर इवन की तरह से समझना चाहें तो एक्स की पावर 0 बटे फैक्टोरियल 0 ऐसे करके समझ सकते हो, इवन में दिखेगा। अगर आप क्या करें, अब 1 से 3rd को घटा लें, इक्वेशन 1 से 3rd को जब घटाएंगे तो e की पावर x एंड e की पावर माइनस एक्स। अब इधर ऑड वाले जुड़ जाएंगे, देखो 1 से 1 कट जाएगा घटाने पे, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, कट जाएगा x प्लस ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये सब चलेंगे ये ऑड वाले, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। ऐसे चलेगा। अब 2 हम कर देंगे डिवाइड में, तो e की पावर x एंड e की पावर माइनस एक्स बटे में 2, तो ये होता है फैक्टोरियल x अपॉन 1 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। इस तरह से चलेगा, समझ गए होगे। तो अब इसको इक्वेशन अगर मैं मान लो a डाल लेता हूँ और इसको इक्वेशन b डाल लेता हूँ, ठीक है। तो चाहे तो आप जो हमने a और b लिखा वहीं पे 1 लिख दीजिए, ठीक है, वहीं पे सीधे सीधे 1 लिख दीजिए। या हमने देखो 1 रख के पहले भी बना लिया, 2 में और 4 में, 2 में और 4 में, दोनों से काम चल सकता है आपका, चाहे तो यहीं पे रख लो। मैं लिख देता हूँ इक्वेशन a में x इक्वल टू 1 लगा लिया मैंने, ठीक है। जब x इक्वल टू 1 लगाएंगे तो क्या होगा, e और e की पावर माइनस 1 अपॉन में 2, क्योंकि वहाँ रखेंगे तो फिर वही जोड़ना पड़ेगा। देखो मैं वो डायरेक्ट करके बता दूंगा, पहले इसे समझ लो। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि ऊपर तो x ही चल रहा है और x की जगह 1 रखेंगे तो कुछ परिवर्तन तो आएगा नहीं, 4 और 6 ये चलेगा, ठीक है। प्लस वाले में ये वाली वैल्यू चलेंगी, तो आप समझ जाएंगे डायरेक्ट। जहाँ देखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 6 ऐसे चलेगा, तो वहाँ पे हम क्या फार्मूला समझेंगे, e प्लस e की पावर माइनस 1 का। अब अगर जो इक्वेशन b है उसमें x की जगह 1 लगा लेंगे तो क्या होगा, e एंड e की पावर माइनस 1 अपॉन में 2, क्योंकि ये बीच में माइनस लगा है तो ये चलेगा ऑड वाला, ठीक है। x की जगह 1 लगा रहे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 सॉरी 5 और 1 अपॉन फैक्टोरियल 7। अगर ऐसे चल रहा तो ये वाली सीरीज चलेगी, ठीक है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप वैसे जोड़ लेते, ये कि ये वाला दूसरा और ये इक्वेशन नंबर चौथा, इनको जोड़ोगे तो देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये ऑड वाला कटेगा, फिर हाफ 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई 2, तो वही जोड़ के आ जाएगा। उनको जोड़ा तो वही है ना इक्वेशन, तो कुल मिला के वही चीज़ें हैं। चाहे आप 1 रखने अलग अलग रखने के बाद जोड़िए या आप सीधे सीधे जोड़ लीजिए पहले फिर बाद में 1 रख दीजिए, तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको 2 बार करना पड़ेगा। देखो ये चीज़ आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 3 चीज़ें मिल चुकी हैं। एक तो मिल चुका कि ई को हम कैसे बना सकते हैं, दूसरा कि अगर ये इवन में चल रहे होंगे तो कैसे रखना है, ऑड में चल रहे होंगे तो कैसे, इवन में चल रहे हैं तो e प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 2 करना है, अगर ऑड में चल रहे होंगे तो e माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 2 करना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मिल गई, यही बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी हेल्प से हमारे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो ये यहाँ पे बता दिया गया अब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो ये ई है और ये ई की पावर माइनस 1 है, चाहे तो x इक्वल टू 1 रख के दोनों अलग अलग कर लेते, जैसे जोड़ देते, जैसे वहाँ पे जोड़ा आंसर वही आना है। अब जरा ध्यान से देखो ये सब कैसे है, इवन चल रहा है, इवन चल रहा है तो इसको हम 2n लिख सकते हैं। देखो n 0 टू इन्फाइनाइट रखा है, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा 1 अपॉन 1, n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6। तो डायरेक्ट हम इसको समेसन में ऐसे भी लिख सकते थे, समझ में आ गया। अब जैसे ये नेगेटिव वाला जो है, अब देखो नेगेटिव वाले को देख लो, जब नेगेटिव वाले को करेंगे तो अभी तो बताया था ये वाला, चाहे तो वो वाला देख लो चाहे ये वाला देख लो, दोनों एक ही चीज़ें हैं जो पीछे बता चुके हैं अभी। तो ये वाला भी वहाँ पे निकलवाया ही था। तो 1 1 3 1 अपॉन 5 1 अपॉन 7 चलेगा। तो इसमें ऑड क्या होता है, 2n प्लस 1 से होता है। तो n 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 हो गया। आप कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 और प्लस 1 3, 2 रखेंगे 4 और 1 5, 3 रखेंगे 6 और 1 7, सारी मतलब उसी को समेसन के रूप में लिख दिया गया है कि वो चीज़ें कैसे आपको दोबारा मिल सकती हैं। तो e प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 2 को n 0 टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n लिख दीजिए, ठीक है। और e प्लस ई माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 2
n0 टू इन्फाइनाइट ये ऑड के रूप में है तो ऑड के रूप में लिख दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा टर्म में आपको सारी मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रहा है वो दूसरी साइड जाके माइनस कर दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगला पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उससे सारी चीज़ें हमें समझ आने वाली हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, ई का फार्मूला आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक दोबारा नए पेज पे फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि अगर वो आप समझ गए तभी आप क्लियर कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। देखिएगा तो e की पावर x क्या था, 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1 अपॉन क्या लिख रहा हूँ 1 अपॉन 1 यहाँ पे x और यहाँ पे x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। बस 1 सेकेंड में सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो ये 1 रखेंगे तो e बचेगा, तो 1 + 1 अपॉन में फैक्टोरियल 1 है उसका 1 ही आएगा ना, तो 1/फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ 1/फैक्टोरियल 3 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 प्लस 1/फैक्टोरियल 5। अब यहाँ से आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, अब हम सीरीज बस देखते जाएंगे कि अगर पूरा मिल रहा है तो उसको ई लिख देंगे, अगर टोटल नहीं मिल रहा है जितना, अगर यहाँ से मिला तो e-1, अगर यहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ e-2, यहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ तो e-5/2। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे, n0 लगाएंगे, 0 की जगह अब 0 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लगाएंगे तो 1/1 आ जाएगा, और 2 लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब पूरी सीरीज मिल रही है तो क्या हो जाएगा, ये ई बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए रखने के बाद जैसे ये एक एक करके बता देता हूँ, मान लो, क्योंकि बार बार इसको सबको बताना संभव नहीं है। 0 लगाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसी क्रम से रखते जाओगे। देखो ऊपर वाली पूरी सीरीज फैक्टोरियल 0 1 ही होता है, तो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, मतलब टोटल मिल रहा तो इसको ई लिख देंगे। अब मान लो अगर n-1 से स्टार्ट है और यहाँ भी n है, तो अगर सीरीज इससे पहले से मिलना स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, तो 0 तो आप लगाएंगे बट वो फैक्टोरियल -1 होगा, तो वहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। फिर जब आप 1 लगाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब उससे पहले से अगर और पहले से मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके आगे से जब मिलना स्टार्ट होगा तब हम घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो और भी छोटा है ना n-1, और 0 से ही लिमिट लगा रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये तो ई देगा। और ये n-k है, n0 टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे कोई भी नंबर घट रहा हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो घट रहा हो, जुड़ रहा होगा तब दिक्कत करेगा। तब कैसे दिक्कत करेगा समझ, तो इन सब की वैल्यू ई हो जाएगी। अब यहाँ से देखो आप खुद ही समझ जाओगे, आप जैसे फैक्टोरियल n लिखा हुआ मेरे भाई, ठीक है। अब यार सर हर जगह फैक्टोरियल ही लगा रखा है, बड़ी दिक्कत कर दी। चलो ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये फैक्टोरियल का चिन्ह लगा हुआ, क्योंकि मैं ऐसे फैक्टोरियल लगाता नहीं हूँ। तो अब आप समझिएगा n हो गया तो ये फैक्टोरियल, अब देखो ध्यान से 1 लगाओगे तो 1 2 3 मिलेगा, ठीक है। अब n की जगह जब आप 1 लगाएंगे तो 1 मिल गया, 2 लगाएंगे 2 मिल गया, बट मिलना चाहिए 2 बार 1, एक बार 1, मतलब यहाँ से सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई भाई, यहाँ से स्टार्ट हो गई तो ये वाला 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया e-1। अब यही चीज़ अगर मान लो 2 से स्टार्ट हो जाती तो 2 से सीरीज स्टार्ट होती यहाँ से, तो ये 2 बार माइनस हो जाता, तो इसका आंसर आ गया e-2, ठीक है। अब देखो n+1 तो लिखा है, बट सीरीज हमने 0 से स्टार्ट करी है, जब 0 से लगाया तो पहला 0 तो 1 मिला, तो फिर 1 से मिल गई 1 2 3, शुरुआत का 1 नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वही माइनस हो जाएगा इधर जाके, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, ये चीज़ पहले क्लियर कर लो, ई वाला बार की दूसरा क्लियर कर लेंगे। जब 2 से लगाओगे और 0 है तो 0 लगाएंगे, फैक्टोरियल 2 से स्टार्टिंग हुई सीधे सीधे, तो 2 नहीं मिला शुरुआत का, 1 और 1 नहीं मिला, तो 2 से स्टार्टिंग हुई तो ये 2 उधर आके देखो माइनस हो गया। अब यहाँ से देखो ये फिर 2 से स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ n+1 है, 2 से स्टार्टिंग हुई तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब जरा इवन वाला देखो, इवन वाले को तो सीधे पता है 1 2 4 6, यहाँ 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, फैक्टोरियल 0 2 4 6, तो कितना था e+, अभी बताए थे e⁻⁻1/2, या तो इसको ऐसे भी लिखा हो फैक्टोरियल 2n-1 और n 0 से स्टार्टिंग हो तो भी ये 2n-1 भी इवन ही होता है, ठीक है, और 2n लिखा हो तो भी इवन ही होता है, ठीक है। इसमें लिमिट 1 से है, इसमें लिमिट 0 से है, क्योंकि अगर हम 1 लगाएंगे तो 2n 2 - 2 0 और वो 1 मिल जाएगा, फिर 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 - 2 तो दूसरा मिल जाएगा। मतलब मेन रूप से आपको ये सीरीज मिलना चाहिए, अगर पूरी मिल रही है तो वैल्यू ये हो जाएगी, अगर कुछ कम मिल रहा है तो दूसरी साइड जाके माइनस कर देना पड़ेगा। ऐसे ये देखो ऑड वाली मिल रही है तो बीच में माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब ये तो उसका फार्मूला है e⁻x का,
ई की पावर एक्स का जो फार्मूला है, जहाँ जहाँ पे एक्स चल रहा था वहाँ पे ए एक्स चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें मान लो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, डन एन प्लस वन। जैसे यहाँ से देखो एक्स यहाँ से स्टार्टिंग है, तो ये वाला टर्म कौन सा होगा, एन एथ प्लस वन टर्म, एन प्लस वन वाला टर्म होगा, तो वो ये हो गया। बस अगर इसका एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए तो ए की पावर एन बटे फैक्टोरियल एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ई की पावर एक्स का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, मतलब फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें अगर एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट देखोगे, देखो 3 में फैक्टोरियल 3 आया है, 4 में 4 होता है, एन में एन हो जाता है 1/n, कोई दिक्कत। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इनमें कोई समझने वाली दिक्कत नहीं है। अब जो मेन कहानी है वो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये माइनस में लिखा तो इसको भी अभी समझा दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, केवल -1 आ जाएगा साथ में, ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स चल रहा होगा, अगर एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट पूछेंगे -1 की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे लिखा है उसमें एक्स की पावर एन का पूछ रहे तो एक्स की पावर एन को छोड़ दीजिए, जो बचा वो कोफिशिएंट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 0 से स्टार्टिंग है तो पहला 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, 0 का मतलब फैक्टोरियल 1, तो 1/1 1 हो गया, 1/1 फिर भी 1 हो गया, फिर 1/2, मतलब सब कुछ मिल रहा है, तो ई हो गया। ये सीधे 1 से स्टार्ट होगी कहानी, 1 2 3, शुरुआत का 1 नहीं मिला, 1 - 2 से स्टार्ट हुई तो ई -2, n + 1 लिखा है और 0 से स्टार्टिंग है। आप बस ये देख लो, ई का फार्मूला आपको पता है एक्सपेंशन, उसमें कितना कम मिल रहा है उतना घटाते चले जाइएगा। तो ये सब वही चीज़ें हैं, चाहे 0 से होगा तो 2n होगा, 1 से होगा तो 2n - 2 होगा। इवन वाला है, ये ऑड वाला है, 2n - 1 कर सकते हैं या 2n + 1 कर सकते हैं, दोनों ऑड होते हैं। 2n होता है इवन, अब इवन में से आप घटाएं एक या एक जोड़ें, दोनों ऑड ही मिलेंगे। जैसे मान लो ये 4 है, इवन है, एक जोड़ देंगे तो 5, वो भी ऑड रहेगा, एक घटा देंगे तो भी वो ऑड होगा, ठीक है। इस वजह से ये हो गया। अब n/n, ये मेन चीज़ें हैं 4, बस यही सीखना है हमें। अगर ये सीख गए तो बाकी कुछ नहीं है। n/फैक्टोरियल n, इसकी वैल्यू e होती है, चाहे लिमिट 0 से स्टार्ट हो या लिमिट 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। दूसरा n² फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल n लिखा है, लिखने में बड़ा दिक्कत कर दिया है। लिखा हुआ मैंने सही दिया था नोट करने को, बट हुआ क्या, उन्हें फैक्टोरियल का साइन बदल दिया, तो ये कितना हो गया, 2e हो गया, ठीक है। अगर n है तो 3e, 3 का 5 हो जाता है, ये 5e लिखा हुआ है, s नहीं है, 5e, ठीक है। और 4 होता तो 15 हो जाता, 4 पे कितना हो जाता है, 15। अब जो मेन चीज़ें हैं मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, बस उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। n0 to इनफाइनाइट n/फैक्टोरियल n, ठीक है, n/फैक्टोरियल n लिखा है, तो इसका आंसर ई होगा, चाहे लिमिट आपकी n 0 से हो या 1 से हो। इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना, यही आपके काम आने वाली है। इसका आंसर ई ही होगा पहला। दूसरा देखो, 1 का 1, ऐसी 2 का 2, 2 का 2, मतलब n² है तो 2 में 2e, ठीक है। वो इधर 1 से स्टार्ट कर लेना मेन, नहीं तो आप मेन चीज़ें समझाने वाली वो रह जाएगी आपकी। n0 to इनफाइनाइट, 3 का 5, 3 का 5, ठीक है। बोलते हैं ना 3 5 कर रहे हो, तो 3 पे 5, 3 5 याद रहेगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 5, 3 5, ठीक है। और 4 का 15, 4 का 15, 4 पावर पे कितना मिलेगा, 15 ये मिलेगा। बस ये 3 फार्मूले अगर आपको याद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 पे तो 1 फिक्स है, 2 पे 2 फिक्स है, 3 का 5 याद रखना, बस 1 याद रखना, 4 का 15। 3 5 बोलते हैं ना, ज़्यादा 3 5 कर रहे हो तो 3 का 5 तो वैसे याद हो जाएगा, और बचा सिर्फ 1, 4 का 15 याद कर लेना है। बस अगर ये याद होगा तो बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया लगभग, ठीक है। कैसे ख़त्म हुआ वो क्वेश्चन कराएंगे, आप कन्फ्यूज मत होइए, अभी चैप्टर कराने के बाद इसको फिनिश करेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू इनफाइनाइट, मतलब इस सीरीज का इनफाइनाइट पदों का हमें क्या करना है, सम ज्ञात करना है। अभी जितना पढ़ा वो सब लग जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 1 3 5 7 लिखा है, ये समांतर श्रेणी होती है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी बोलते हैं। तो 1 3 5 7 का n टर्म हमें पता होना चाहिए। तो tn क्या होता है मेरे भाई, a + n - 1 × d, सब नहीं पढ़ा होगा। प्रथम पद a है, n पदों का निकालना है, इनके बीच का गैप कितना चल रहा है, 2, तो 2 लगा दो, तो 1 + 2n - 2, ठीक है। तो 2n - 1। और आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, जो विषम पद होते हैं 1 3 5 7, उनके विषम पदों का nवां टर्म जो होता है वो 2n - 1 होता है, ठीक है। तो ऊपर तो आ गया 2n - 1,
क्लियर है। नीचे ज़रा ध्यान से देखो, ये पद कौन सा है, चौथा 3 आया, तीसरे में 2 आया, दूसरे में 1 आया, यहाँ कुछ नहीं है 0, मतलब जो भी पद चल रहा है उससे एक कम चल रहा है। तो ऊपर हमने n पद लिखे हैं तो नीचे एक कम चल रहा है ना उससे, तो ऊपर अगर nवा पद होगा तो नीचे n-1 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा n-1। तो ये बन गया हमारा tn। ठीक है, अब ये क्या बन गया, tn बन गया। अब इसको थोड़ा अलग कर लो। कैसे अलग कर लें कि फैक्टोरियल में n-1 लिखेंगे ना तो थोड़ा दिक्कत करेगा, 1 के साथ भी करेगा। तो आप चाहें तो इसको अलग कर लें, नहीं करेंगे तो भी ऐसे भी हो सकता है, बट अगर अलग कर लेंगे तो हमने क्या करा, 1 घटा लिया, 1 जोड़ लिया, तो ये 2n-2 हो गया और प्लस का 1 आ गया अलग। अब ये n-1, तो 2n-2 से 2 कर लिया कॉमन, अंदर बचा n-1 और नीचे आ गया n-1। अगर हम निकाल लेंगे बाहर फैक्टोरियल से तो अंदर n-2 बचेगा, प्लस 1/फैक्टोरियल n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो n-1 से n कट गया तो 2n-2 और 1/n-1 प्लस चल रहा है। तो ये tn पे जैसे ही सिग्मा लगा देंगे आप, ठीक है, तो वो SN में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जितने भी पद हैं, मतलब t लिखो, SN में लिखो या t इनफाइनाइट लिखो, मतलब ये तो n पद है बट हम n →∞ लगा देंगे तो वो इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जाएगा। ठीक है, समेशन हमारा n0 to ∞ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे ये s इनफाइनाइट पदों का हो जाएगा। अब सिंपली देखो, 2 n0 to अगर इनफाइनाइट करोगे तो 2/n-2 हो गया। ठीक है, और 1/n-1 हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, इधर भी लगेगा, इस पर भी समेशन लगेगा n0 to ∞, बट इसमें n0 से नहीं लगाइएगा, n1 से लगाइएगा सब में, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से सभी स्टार्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ ना दे रखा हो तो आप 1 से लगाया करिए, तो 1 से ∞। अब आप सोचो, अगर आप ये 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया तो ऊपर 1 बचा होगा। अब आप बताओ, अगर मैं 1 लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, -1, फिर लगाऊंगा तब 0 मिलेगा, फिर 0 पे 1 आता है, फिर 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे तो 0 आ गया, 3 लगाएंगे तो 1 आ रहा है, मतलब सब कुछ मिल रहा है आपको। सब कुछ का मतलब आप समझ गए होंगे, ई की बात कर रहा हूँ। तो 1/-1 से स्टार्टिंग है, जबकि 1/0 से स्टार्टिंग होगी तभी हमारा सब कुछ मिल जाएगा, 1/0, 1/1, 1/2। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ई हमारा। ठीक है, प्लस ये भी ई बन जाएगा क्योंकि ये 0 से स्टार्टिंग है, तो ई और ई मिलके कितना हो गया, 2e, और गुणा करेंगे तो 4e हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 केवल, सॉरी इसमें गुणा थी पहले वाले में, 2 से दूसरे में गुणा नहीं थी, 2 केवल फर्स्ट के साथ था, इसके साथ नहीं था। तो ये हो जाएगा 2e और प्लस e मिलके कितना हो जाएगा, 3e। देखो कितना आसान होने वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप सीधे करना चाहते, अगर ऐसे नहीं कर रहे थे तो बस आप ऐसे ही करना सीखिए, क्योंकि आपको वो जोड़ना घटाना पड़ेगा, क्योंकि और क्वेश्चंस में एक इस वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट निकल जाता है बट अगले में नहीं निकल पाता। आप जरा ध्यान से देखो, इसका तो डायरेक्ट ही देखो, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, नीचे n चल रहा है, कुछ नहीं है तो इसको फैक्टोरियल n 1 लिख सकते हो। तो ऊपर देखो 1 का, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 1 का स्क्वायर 2 का मतलब n² और नीचे 2। अभी बताया था अगर स्क्वायर चल रहा होगा तो स्क्वायर का मतलब 1 का 1 बोले थे, 2 का 2 बोले थे, 3 का 5 और 4 का 15, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बटे n है, तो इसका 2e आ जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला बताए थे। अब ये देखो 3 में चल रहा है तो ऊपर क्यूब और बटे में n, 3 का कितना बताए थे, 5 चलता है, तो वो तो डायरेक्ट ही पता है आपको, 3 का 5 होता है। अब ये 2/3, 4/5, 6, तो ऊपर इवन टर्म में चल रही है, 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 का तो nवा पद सीधे सीधे सम आ जाएगा, कितना 2n, और नीचे 3 5 7 9 से चलना स्टार्ट हुआ है। अगर 1 से था तो 2n-1 आया था, 3 से स्टार्ट है तो 2n+1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ऊपर वाले में इसको देखो मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे 2/3 प्लस 4/5, ठीक, 6/7 और 8/9, तो इसका सबसे पहले n टर्म, तो 2 4 6 का तो 2n आ जाएगा, समांतर श्रेणी से लगा के निकाल लेना। 3 5 7 और 9 का 3 5 7 9 का 2n+1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, फैक्टोरियल के अंदर ऐसा नंबर रखो जिसकी वैल्यू मतलब जो n है ना वो चीज़ें हमें सही से आ जाएं थोड़ा। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक जोड़ लो और एक घटा लो। एक जोड़ना एक क्यों घटाना है, क्योंकि नीचे 2n+1 लिखा तो ऊपर 2n+1 बन गया। अब 2n+1 बन गया तो 2n+1 ऊपर आ गया, नीचे से हम मान लो 2n+1 निकाल लिए बाहर, तो अंदर एक कम हो जाएगा तो फैक्टोरियल 2n बच गया। इधर वाले में कुछ नहीं निकलेगा, वो 2n+1 ही रहेगा। ये हो गया, ठीक है, ये तो कट गया।
उसके बाद वही समेशन लगा देंगे तो एस इन्फाइनाइट बन जाएगा इधर, और इधर n1 टू इन्फाइनाइट, और ये कितना आ जाएगा 1/(2n), और ये आ जाएगा हमारा n1 टू इन्फाइनाइट 1/(2n + 1। देखो एक आपका सम चल रहा है, दूसरा आपका विषम चल रहा है, दोनों के फार्मूले आपको पता हैं। ये सम है 2n लिखा तो e + e⁻⁻1/2, और ये विषम है तो e - e⁻⁻1/2, यही फार्मूला पढ़े थे। अब देखो सिंपली घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, बट e यहाँ माइनस का e/2, यहाँ प्लस का e/2, तो e से e कट जाएगा, तो e⁻½ और e⁻−12, ठीक है, सॉरी ये e⁻−1/2 और ये भी प्लस e⁻, तो आधा और आधा कितना हो गया 1 हो गया, अर्थात 1/e हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इससे आपने फार्मूला याद कर लिया इसका ना, तो ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपके आसानी से निकलवा देगा, यूथ में जो आए हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। ये इस क्वेश्चन को देखिएगा ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझाता हूँ। 1+, अभी यूथ के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में होने वाले हैं, ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आप चुटकियों में करेंगे। इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए, इन्फिनिट टर्म तक का सम निकालना। अब जरा ध्यान से देखना है इसमें एक चीज़ कि जैसे जो पहला पद है ये स्टार्टिंग हुआ तब दूसरा पद बढ़ा, अब जितने पद हैं वो स्टार्ट हो गए फिर अगला, मतलब पीछे वाले सारी टर्में आ रही हैं फिर अगले एक टर्म बढ़ता चला जा रहा है, बट नीचे ऐसा नहीं हो रहा है, नीचे वही क्रम से चल रहा है 1 2 3 4। तो नीचे तो हमें कुछ सोचना नहीं, तो नीचे तो अगर हम n वां टर्म निकालेंगे तो नीचे देखो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, एनवे में n हो गया। बट ऊपर की दिक्कत है कि ऊपर कितना आएगा, मतलब पीछे के टर्म से कोई रिपीटिशन लगातार हो रहा है, पहला टर्म दूसरे में ऐड हो गया, दूसरा टर्म तीसरे में ऐड हो गया, तीसरा पूरा टर्म चौथे में ऐड हो गया, तो कुछ नहीं करना है। तो एनवे टर्म में क्या होगा, ये सारी टर्में होंगी। देखो अगर पावर यहाँ 4 लिखा तो 3 तक गया, 3 लिखा तो 2 तक गया, और n लिखा तो कहाँ तक जाएगा n-1 तक, a की पावर n-1 तक। तो ये हो गया इसका nवां टर्म। समझ गए होगे nवां टर्म कैसे आ गया, यहाँ से लॉजिक से समझ सकते हो। यहाँ पे 4n हो जाएगा और जितना लिखेंगे उससे एक कम पावर तक चलेगा। ठीक है, अब ये बन गई हमारी जीपी सीरीज, और जीपी सीरीज का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे ना वो एपी, जीपी, एचपी और एजीपी स्टार्ट करेंगे, आगे मिसलिनियस सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक, और बाकी जो गुणोत्तर और समांतर है वो, उसके बाद जो मिक्स सीरीज होती हैं वो सब स्टार्ट करेंगे। तो वो कल से वो स्टार्टिंग हो जाएगी, आज तो ये ख़त्म ही कर देंगे। क्या होता है 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, और इससे डिवाइड करेंगे तो r का मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है, सॉरी कॉमन रेशियो होता है, इससे 1 से भाग करेंगे a, इससे भाग करेंगे, फिर वो जो आता रहेगा वही, यहाँ 2 पावर होगी, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 - a की पावर n अपॉन 1 - a। ठीक है, और नीचे फैक्टोरियल n चल ही रहा है, तो ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें ज़रा ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ में क्या करना है, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n बाहर कर लो। तो ये जो 1 है, एक तो 1 के अपॉन में लिख दो 1 - a, और एक a की पावर n के अपॉन में भी 1 - a लिख दो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें वही जो समेशन आ रहा था वो लगा देंगे। समेशन क्या था, n1 टू इन्फाइनाइट, तो 1/a तो कांस्टेंट है ना, इसमें थोड़ी ना लिमिट लगेगी, तो लिमिट तो सिर्फ इसमें लगेगी n1 टू, सॉरी अब इस यहाँ मत लिखिएगा इसको, n1 टू इन्फाइनाइट किसमें 1/(n) में। ऐसी यहाँ पे क्या कांस्टेंट है 1/(1 - a तो कांस्टेंट है, जो समेशन लगेगा n1 टू इन्फाइनाइट वो a की पावर n में लगेगा ना, a की पावर n में लगेगा, और अपॉन में फैक्टोरियल n भी है इसमें, अपॉन में फैक्टोरियल n भी है इसमें, ये ठीक है, तो वहाँ भी लग जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि क्या बनने वाला है, तो 1/(1 - a हो गया, क्लियर। अब यहाँ से देखो, जैसे ही आप 1 से रखना स्टार्ट करोगे तो 1 से रखेंगे तो पहला 1 मिलेगा, 1/1, फिर 1/2, 1/3, इसका मतलब 2 बार 1 नहीं मिला, एक ही बार मिला, तो आंसर में हो जाएगा e-1। ठीक है, यहाँ भी 1 - a। ठीक है, एक की पावर n चल रहा है और बटे में फैक्टोरियल n चल रहा है, तो कुछ नहीं, आप जैसे ही 1 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, e की पावर a-1 आएगा। कैसे आएगा, जैसे मैं तुम्हें अलग रख के बता देता हूँ। a की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n लिखा है, और समेशन n1 टू इन्फाइनाइट लगा, पहला लगाओगे तो a अपॉन फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, फिर लगाओगे a² अपॉन फैक्टोरियल 2,
ए क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। अगर शुरुआत में 1 होता तो ये ई की पावर ए आ जाता, अब ये शुरुआत वाला 1 है नहीं तो क्या आ जाएगा ई की पावर ए माइनस 1। जैसे ई की पावर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे जो चलता है वही। अब यहाँ से स्टार्टिंग है तो ये इधर आके माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 हो जाता, तो वही यहाँ पे लिखा है, ये क्या हो जाएगा ई की पावर ए माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख लो, तो ये तो कॉमन ही है दोनों में, तो यहाँ से e माइनस 1 साइन बदल जाएंगे, e की पावर a और ये प्लस 1 हो गया, तो ये तो कट गया, तो e एंड e की पावर a अपॉन 1 माइनस ए, ये बच गया है आपका। ठीक है, और बहुत आसान बच गया। अब चाहो तो दोनों को माइनस कॉमन कर लो, तो e की पावर a माइनस ई और बटे में आ गया a माइनस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हो गया हमारा, जहाँ से समेसन लिए थे वहाँ से s इनफाइनाइट हो गया, उससे पहले tn चल रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा बिल्कुल। इस पे अभी क्वेश्चन जब आएंगे तो इसी फार्मूले से कराएंगे आपको, खाली बस तुलना कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एक ही जैसा था, बिल्कुल सेम चल रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे करेंगे आप। क्या लिखा है 1 प्लस अपॉन में फैक्टोरियल, कुछ नहीं लिखा है, 1 प्लस 2 के अपॉन में फैक्टोरियल 2 लिखा है, ऐसे चलने दो। प्लस अभी जो किए थे वही है, मतलब सेम उसी की कैटेगरी पे है। यहाँ कुछ नहीं है तो फैक्टोरियल 1 मान लेंगे, तो n वाला टर्म क्या होगा, देखो नीचे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो n बे में n आ जाएगा। ऊपर देखो 3 में 3 चल रहा है, 4 में 4 तक होता है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 से लेके 1 से लेके n तक का समेशन हो जाता। तो 1 से लेके n तक का जो समेशन होता है वो सिग्मा n होता है, और सिग्मा n होता है 1 से लेके n पदों का योग। ठीक है, तो वो क्या होता है सिग्मा n, n का मतलब क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n प्लस 1 अपॉन में 2 और नीचे फैक्टोरियल n, इसके अंदर कर दो गुणा, तो n स्क्वायर बटे फैक्टोरियल n कर लो, दूसरा n अपॉन फैक्टोरियल n कर लो, इसके साथ 2 था, दोनों के नीचे वो बाहर कर दो, ये तो हो गया tn। अब यहीं से हमें s इन्फिनिटी निकालना है, तो वो लगा देंगे लिमिट n1 टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n, और यहाँ पे भी n1 टू इनफाइनाइट n अपॉन फैक्टोरियल n। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट लिखता है इसका 2e और इसका e, 2 3 2 और 1 3 हो जाता, और 3 बटे 2 e आ जाता, ख़त्म हो जाता। बोला था 2 पावर का 2 और 1 का 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3e/2, बस आंसर हो गया। ठीक है, वैसे करते तो डायरेक्टली बहुत पहले आ गया होता, क्योंकि आपको समझाना है ना मुझे खाली, और इसका आंसर तो आप पहले ही समझते। जैसे 1 बटे 2 बाहर होता, तो n स्क्वायर बटे n, इसका मतलब 2e, n बटे फैक्टोरियल n मतलब e, तो 2 और 1 3, 3 बटे 2, बस यहीं पे कर देते। ये तो लिखना नहीं है ना, जब आपको डायरेक्ट समझ आ रहा होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे चुटकियों में करोगे इसको। तो ये एक्सपोनेंशियल लगभग यहाँ पे हमारा मतलब प्रॉपर्टी अभी ख़त्म हो चुकी, फिर यूथ की ही बचेंगे जितने होंगे। इस क्वेश्चन को समझ लो, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब देखो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही हैं, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो इसका n बापद n स्क्वायर। दूसरा चल रहा है 2 3 4। अब जरा खुद ही देखो नीचे, पहले देखो 1 2 3 चल रहा है, तो n बे में n होगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो n बे में n होगा, तो नीचे से ऊपर एक ज़्यादा चल रहा है, 1 था तो 2 चल रहा है, 2 था तो 3 चल रहा है, 3 था तो 4 चल रहा है, n चल रहा है तो कितना होगा n प्लस 1 होगा। सिंपली इसकी भी अंदर गुणा कर लो, तो n क्यूब अपॉन n आ जाएगा, और नीचे वाले माइनस स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n। देखो आप समेशन मत लगाते रहिए, वो तो आप लगा लेंगे, बार बार आपको वहाँ किसी को करके थोड़ी ना दिखाना है। आपको पता 3 का 5 होता है, 2 का 2 होता है, तो 3 और 5 7 ही हो गया, बस ख़त्म हो गया। ठीक है, बस इतना करना है, कर लेंगे। अब थोड़ा लॉग का पढ़ लेते हैं, फिर लगातार क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब लॉग का फार्मूला बस पढ़ना है आपको, देखिएगा। तो सबसे पहले log 1 प्लस एक्स का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, वो लिख लेंगे log 1 प्लस एक्स। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो x होता है वो मॉड होता है, इसका मतलब क्या हुआ मॉड का -1 से 1 के बीच। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि log निगेटिव होना नहीं चाहिए ना ही 0 होना चाहिए, तो इस x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब log 1 प्लस एक्स का फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो विशेष चीज़ याद रखने वाली है वो रखने वाली है कि फैक्टोरियल नहीं होता है इसमें डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग फिलो में आके फैक्टोरियल लगा देते हैं, क्योंकि जितने भी अधिकतर फार्मूले हैं ना वो नीचे सब में फैक्टोरियल लगता है। तो ये हो गया। अब इसको समेसन में लिखना चाहो तो लिख दीजिए, वरना समेसन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है।
ठीक है। ये -1 की पावर n-1 इसलिए लिखा गया क्योंकि पहली पावर तो प्लस है। अगर हम n की वैल्यू 1 लगा देंगे, अगर हम -1 नहीं लगाते आप समझिएगा, तो पहला टर्म ही माइनस आ जाता। अब n-1 लगाया, अब पहला n की जगह 1 लगाएंगे तो 1 - 1 0 और -1 की पावर 0, वो तो 1 ही आ जाएगा, फिर वो x बचेगा सीधे। तो इसलिए इसको समेशन में लिखा गया है, और समेशन आपको याद नहीं रखना है और ना ही समेशन में आने वाला है। और आपको जब भी अगर आ भी जाता है तो आपको फार्मूला पता है, ऐसे समेशन में रखते देखिए, जिससे आपकी सारी वैल्यू बन जाए, तो समझ लेना वही उसका समेशन होगा। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये हो गया log 1 + x का फार्मूला। दूसरा जो फार्मूला है log 1 - x का है। इसमें सभी टर्में नेगेटिव होती हैं। क्या होती हैं? सभी टर्में नेगेटिव होती हैं। ठीक है, सभी टर्में नेगेटिव होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को क्या करिए, इसका सभी का माइनस, पूरे में माइनस से गुणा कर दो दोनों तरफ। जब दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो ये सब प्लस हो जाएंगे, ये सब प्लस हो जाएंगे। अब इसको समीकरण 2 ले लो, और जो ये वाली आई थी इसको समीकरण 1 ले लो। अब 1 + 2 को 2 जोड़, तो ये log 1 + x है मेरे भाई। अब जोड़ रहे हैं, बट इसके आगे चिन्ह माइनस लगा है, तो घटा नहीं रहते, वो जोड़ ही रहते, बट वो चिन्ह माइनस होने की वजह से लग रहा है। अब देखो पहला x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, फिर x² / 2 माइनस में, x² / 2 प्लस में। तो इवन वाले कट रहे हैं, ऑड वाले जुड़ रहे हैं, बस इतना दिमाग में बैठा लो। 5, फिर 2 के साथ 5 पावर आ जाएगी, सॉरी यहाँ 3 होगा, ऐसी 5, फिर 2 के साथ 7 आ जाएगी, फैक्टोरियल 7, ऐसे ही चलता रहेगा। सब में 2 है, 2 कॉमन कर लो और 2 को इधर पहुंचा दो। log m - n जो होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, log m/n का फार्मूला होता है log m - का log n। ठीक है, तो ये माइनस में है तो इसको बटे में कर लेंगे, 1 + x/1 - x। तो यहाँ पे क्या बचा, x³ 3, फैक्टोरियल नहीं है यार, क्यों फैक्टोरियल लग रहा है, फैक्टोरियल नहीं है, x⁵ 5/5, x⁷ तो अब जब भी ये दिखेगा तो आप समझेंगे कि ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको समझा दूं, जैसे ये log जो हमारा 1 + x का फार्मूला आप देख रहे हो, इसी में अगर मैं x की जगह 1 लगा दूं, x = कितना लगा दूं 1 इन इक्वेशन 1 में, तो इधर कितना हो जाएगा, log 1 + 1 2 हो जाएगा। समझ रहे हो, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर से कितना मिलेगा, ये 1, x की जगह 1 लगा रहे हो, + 1/3 1/4, तो ये शक्ल आ रही है। तो ये किसकी है, 1 + 1 log 2। अर्थात कभी भी आपको अगर ये दिख रहा है 1 - ½ + 1/3, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तो वो log 2 की वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी फार्मूला लिखा होता तो दिखता है, और वो x की जगह 1 रख देते तो उसकी शक्ल ही ऐसी हो जाती है, ध्यान रखने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब ज़रा ये फार्मूला देखो आप ध्यान से, ये और ये फार्मूला जो अभी आपने निकाला था, दोनों का ज़रा यहाँ ही लिखा हुआ है, वहाँ मत जाइएगा, यहीं लिखा हुआ है, देखो ज़रा ध्यान से। ये लिखा x, ये x है, तो इस पूरे को मान लो x है। फिर क्या था, 1/2, फिर दूसरे में कितना था, एक, यहाँ 1/2 आ रहा है। अच्छा, ये वो उस पे नहीं बनेगा, ये सिंपल पे बन जाएगा। इसको x समझिएगा, इसको ये वाला फार्मूला समझिएगा, log 1 - x वाला, ये दिख रहा है। हाँ, अब यहाँ से दोनों चीज़ें देखो, देखने का कोशिश करिए। ये फार्मूला, ये 1 - जब हम माइनस लगाते हैं तो सब प्लस में हो जाता है, और नीचे क्या चलता है, x, फिर x² 2, x³ 3, x4/4, वही यहाँ लिखा है, x² 2, x³ 3, तो ये बन गया log 1 - x का फार्मूला। और माइनस आगे होगा, माइनस कहाँ होगा, आगे होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी। चलो इसी से समझ लो। तो x की वैल्यू की जगह कितना हो गया, a - b/a बन गया, तो ये फार्मूला बन गया माइनस बाहर, ये वाला x² 2, x³ 3, a बाहर माइनस और 1 - x। x की जगह हमारा चल रहा है a - b/a, a - b/a, लासा ले लेंगे, a से a कट जाएगा, b/a, log b/a क्या होता है, log b - log a, माइनस का बाहर जब अंदर अप्लाई करेंगे तो ये log a - log b आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, डायरेक्टली समझ लो, क्या ही बताएं इसको। तो y = ये लिखा हुआ है। अब आप देखो, ये log x का ही तो log 1 + x का फार्मूला है, नहीं है, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। अब जैसे ही इधर से log हटाएंगे तो ये e की पावर पे चला जाएगा, तो e की पावर पे चला जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या किया है, 1 + x इधर लग दिया, e की पावर y का फार्मूला खोल दिया, 1 से 1 कट गया, तो x बराबर ये आ गया। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में, देखो यही प्रूफ करना था, हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप समझ पाएंगे
तो बहुत अच्छी बात है। देखो ज़रा ध्यान से, फार्मूला क्या पढ़े हो आप, सीधे सीधे फार्मूले पे ही बात करते हैं। ये फार्मूला पढ़े हो आप, ज़रा ध्यान से मैच करो। 1/3, ठीक है, वो x हो गया, फिर 1/3 की घात 3, और ये आगे फार्मूले का 3 आ रहा है, ये वाला 3, और जो x था वो 1/3 की पावर 3 हो गया, फिर 1/5 आता है, फिर x की जगह 1/3 की पावर 5 हो गया, फिर फार्मूले का 1/7 होता है, और जो 1/3 चल रहा है उसकी पावर 7 चल रहा है। आगे समझ में? तो x की जगह यहाँ पे कितना चल रहा है, 1/3, तो इसी फार्मूले में 1/2 log 1 + 1/3 अपॉन 1 - 1/3 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 3 और 1 4, बटे का 3 नीचे भी है, तो 3 - 1 2, तो 4/2 कट के 2 आ जाएगा, 2 log 2 आ जाएगा। और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 फार्मूले अब बिना किसी, ठीक है, ऑब्जेक्शन के याद कर लीजिए। ये मैं आपको मेंस में सारे करके बताऊंगा कि कैसे करे जाते हैं, ठीक है, बट अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इन 6 के अलावा कोई नया नहीं आएगा, इतना मैं आपसे, ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ। अगर इन 6 के अलावा कोई नया आ जाए तो आप देखिएगा, बट अगर आपको 6 ये शकल इनकी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये निकालना थोड़ा टफ होते हैं, बड़े निकलते हैं। अब इसमें ऐसा है नहीं कि n की जगह आप कुछ रखे निकाल लो, तो ये 6 फार्मूले याद करने कैसे क्रम से है। 1/1 2 3 4, ऊपर देखो 1 1 2 3 4 5 6 log 2 का है, ठीक है। अब अगर यही कहानी 2 से स्टार्ट होती, 2 3 4 5 6 7, तो ये log e/2 का है, ठीक है। दूसरा 1 3, देखो 2 सीरीज चल रही है, इसमें ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4, दूसरी सीरीज 3 5 7 9, तो 2 - log 2 है, ठीक है। आंसर याद करना है 5 7 9 ऊपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला ये चौथा और पांचवा, ठीक है। नीचे 1 2 3 4 5 3 4 5, इसमें 2 सीरीजें चल रही हैं, 1 3 5 एक सीरीज, दूसरी 2 4 6 तीसरी, दूसरी सीरीज, तीसरी 3 5 7 तीसरी सीरीज, 3 सीरीज, तो इसका आंसर में कितना आ रहा है 3। तो आप सिंपली बहुत आसान से समझ सकते हो, इसमें 3 सीरीज चल रही, 3 log 2 - 1 हो गया, इसमें 2 चल रही थी तो 2 - log 2 था, थोड़ा याद करने की वजह से। इसमें 1 2 3 3 4 5 5 6 7 क्रम से चल रहा है, तो log 2 - हाफ है, log 2 - हाफ है। ऊपर वाला ये सेम, इसमें 5 7 9 चल रहा था, तो हमारा 3 log 2 - 1 आया था। जब हमारा ऊपर 1 1 1 चल रहा है, नीचे वही चल रहा है, तो log 2 - हाफ आ रहा है। अब एक और है 1 जो ऊपर वाला फार्मूला था, ये थोड़ा अलग है, सॉरी, 1 2, ठीक है, 2 सीरीज चल रही हैं, 1 2 3 4 पहले नंबर पे, दूसरे 2 3 4 5 6, तो 2 log 2 - 1, 2 log 2 - 1, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट मिलेंगे, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो आप तैयार हो जाइए, जितना पढ़ा है वो सब करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये चीज़ें देखो, मैं आपको एक बता देता हूँ कि मैं अभी क्यों नहीं करा रहा हूँ इनको, ये कितने बड़े होते हैं, वो चीज़ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा किताब में, इसमें देखते हैं। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लो, 3 5 7 9 लिखा है, अब देखते रहिएगा यहाँ पे नीचे, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है, अभी भी नहीं आया, नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो आप समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक इसका चल रहा है पूरा सीरीज, ठीक है। एक ये वाला था हमारा 1 3 5 7 9 4 2 9, तो इसका आंसर देखो, इसका भी आंसर यहाँ पे आया है, 2 - log 2 आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी इस पेज पे हैं कुछ सारी चीज़ें, वो दिखेंगी नहीं ऐसे, वो किताब इतना मोटा है, फोल्ड कर पाना मुश्किल है। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो दिख रहा है 2 3 4 5 6 7 चल रहा है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है log e/2, ठीक है। वो जो आपको करने वाले थे वो मैंने सारे लिख के रख दिए हैं, 5 फार्मूले हैं, 5 से 6 बस वही आने हैं, और वो मैं आपको सब मेंस में आने के चांसेस रहते हैं 5 7 9 वाले के, और ऊपर में 2 3 4 जो सेम था उसके, बट मैं आपको मेंस के मैं सारे ही करा दूंगा, उसमें आपको दिक्कत ही नहीं होगी। अभी करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो अभी मत करिएगा, अभी सिर्फ आप वो क्वेश्चन करिएगा जो आपके प्री में आने वाले हैं, ठीक है। अब आपको
करवाते हैं क्वेश्चंस। हेलो, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने खुद बता रखा है कि जो कैपिटल एन है, ठीक है, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, बीच बीच में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं वो हम उठा लेंगे, बट इस समय जो हम करेंगे सिर्फ इसी के क्वेश्चन करेंगे। बीच बीच में अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो टॉपिक जब आपको पढ़ाए नहीं है तो उनके क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे तब उनके क्वेश्चंस कराएंगे, या वो टॉपिक पढ़ा देंगे तो बीच में अगर इधर आ जाते हैं आप दोबारा खुद से कर सकते हो, कोई डाउट आएगा तो बाद में पूछ सकते हो। तो फैक्टोरियल एन इन्होंने खुद दे रखा है, फैक्टोरियल एन के बराबर है। फैक्टोरियल एन जानते ही आप क्या होता है, 1 2 3 4 से लेके एन तक के नंबर्स की गुणा होती है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, log 2 कैपिटल एन प्लस 1 अपॉन log 3 कैपिटल एन, ऐसी करके यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 4n प्लस एंड सो ऑन n और n, ठीक है। log में अगर हमें उल्टा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे अगर आपका log a बटे b लिखा है, अगर आपको इसको बेस चेंज करना है तो उल्टा कर सकते हो, v नीचे आ जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, बेस नंबर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें उल्टा लिखा है, इसको सीधा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लॉग को प्लस की गुणा में लाना है ना तो बेस पहले इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको उल्टा कर लेंगे। तो इन सबका n आ जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, प्लस n आ गया, 3 हो जाएगा, ऐसी log n आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसी चल के log यहाँ पे n और ये n हो जाएगा। सबका बेस इक्वल है तो log n हो जाएगा और ये सब गुणा में आ जाएंगे, 2 3 4 से लेके n तक, ठीक है। अब अगर एक गुणा में है या नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो एक तो कहीं भी मान सकते हो, एक तो किसी के भी गुणा में मान सकते हो। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n हो गया ऊपर, और फैक्टोरियल n ही कैपिटल N के बराबर है। जब दोनों चीज़ें सेम हो गई तो सेम बेस पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हो गया 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया है इन्होंने, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप करोगे क्या, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ सब में लॉग दे रखा है तो ये सब गुणा में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 से लेके 89 तक जाएंगे, ठीक है। अब ये 189 से कट जाएगा, क्योंकि जिन दो का सम 90 होता है वो आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। जैसे हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 90 माइनस 1, और 10 90 माइनस 1 हो जाएगा, cot 1 10 1 से कटेगा, ऐसे ही cot 88 2 से कटेगा, जिनका सम 90 हो रहा होगा। तो टोटल 89 टर्म्स है, 89 में बीच का 45 छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 44 पेयर बन जाएंगे, वो कट के 1 हो जाएंगे, और 45 की वैल्यू वैसी 1 होती है, तो कुल मिला के सब 1 आने वाला, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब इसका एक्सपेंशन पूछ रहे हैं तो मैक्लॉरिन थ्योरम है, टेलर थ्योरम है, ये सब थ्योरम आपको मैं जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा वहाँ पे कराऊंगा, बट अभी अगर थोड़ी हिंट दे सकता हूँ कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो मेन रूप से हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए मैक्लॉरिन थ्योरम का, कि जो भी फंक्शन है उसमें एक्स की जगह 0 लगा दो, पहला पद मिलेगा, फिर x की जगह, फिर पहले जो पद दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करिए, फिर x की जगह 0 लगा, ये x को नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा, x स्क्वायर अपॉन 2 x क्यूब अपॉन 3। तो आपको करना बस इतना है, जो भी फंक्शन दिया है उसमें पहले 0 लगाइए, फिर एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 लगाइए, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 लगाइए, फिर 3 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 रखते जाइए, फिर जो आए उनकी वैल्यू इस फार्मूले में रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो सबसे पहले आपको ये फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है। अब इसको तोड़ इसलिए लिया कि डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो जाए, तो सबसे पहले 0 लगाया इसमें, x की जगह 0 लगाएंगे तो देखो ज़रा ध्यान से कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 तो ये 2 हो गया, 1/2, और 1 से घटेगा 1/2 तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, ठीक है। फिर एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर 0 लगा लिया, 1/4 है, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन किया, 0 लगा लिया, 3 बार किया, फिर 0, सब इस फार्मूले में उठा के वैल्यू लगा दी, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। अब देखो ये अभी मैंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया नहीं, अगर मैं ऐसे कराऊंगा तो फिर मुझे सारी चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ेगी, तो इसलिए इसको अभी वेट करते हैं। अब ये वाला देखो ये लॉग का क्वेश्चन है, बट अभी लॉग भी मैंने पढ़ाया नहीं, फिलहाल मैं बता देता हूँ इसको। तो ये कितना लिखा, बेस 4, यहाँ बेस 8 है, यहाँ बेस 16 है, तो सबके बेस में दिक्कत आ रही है। अब बेस इक्वल कैसे बनाया जाए, तो ये देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। अगर बेस की पावर होती तो आगे तो आती है, बट वो 1/, में आती। अगर यहाँ नंबर की पावर होती तो डायरेक्ट आगे आ जाती। तो 2 की पावर 2 मतलब जो 2 हुई वो 1/2 आगे आ गया, यहाँ से 2 की पावर 3 8 बन गया, तो वो 1/2 आगे आ गया। क्लियर है। ऐसे यहाँ से 16 में 1/4 आगे आ गया। अब देखो सबका log 2 और बेस 2 समान हो गया, ठीक है। अब जरा सिंपली देखो ये किसका फार्मूला बन रहा है, समझ आ रहा है कुछ, ये सेम बेस 1 सेम बेस 1 सेम बेस 1, तो 1/2 1/3 1/4 ये आ रहा है,
ठीक है। अब ये किसका बन गया, log 1 प्लस एक्स का फार्मूला बन गया, बट इसमें दिक्कत कितनी है, शुरुआत में 1 नहीं है और सब में माइनस की दिक्कत आ रही है। तो क्या करिएगा, इसी फार्मूले में आप 1 रखिएगा पहले, ठीक है, और माइनस चिन्ह यहाँ पे बना लीजिएगा, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये log 2 माइनस 1 की तरफ से जाएगा, बट वो उल्टा है, इसलिए देखो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। देखो यहाँ तक तो समझ गए होगे, ये लाइन समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1/2 माइनस 1/3 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। जबकि ये माइनस होता है कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसमें 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, ठीक है, ये हो गया। तो 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 1 जो घटाया वो इधर ले लो, ठीक है, और जो जोड़ा वो इधर ले लो, उसको पीछे कर दो। अभी आप बस इसको देखते रहिएगा। तो क्या बनने वाला है, इन सब में माइनस कर लें कॉमन, जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस हाफ प्लस 1/3, ठीक है, माइनस 1/4 प्लस 1/5, और ये चलता रहेगा, प्लस का 1 ही है। तो ये फार्मूला बन गया log 2 का। किसका बन गया, log 2 का। 1 + 1 का बन गया ना, 1 + 1 तो ये 2 हो गया, और प्लस का 1, तो ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस log 2। फार्मूला पता है, भूल गए, अभी कहाँ पढ़ाया था, 1 सेकंड रुक के दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी बताए थे आपको, 1 माइनस हाफ प्लस 3 माइनस 4, यही चलना है, 1 माइनस हाफ प्लस 3 माइनस 4, ठीक है। ये log 2 हो गया, आगे माइनस है, सिंपली आ गया फार्मूला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा। उसके बाद ये देखो आ गया, अब देखो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार, समांतर श्रेणी का तो ज़रूर है, ठीक है, बट आप इसको करेंगे, या तो समांतर श्रेणी जब पढ़ाएंगे ना तब मैं करा दूंगा। और समांतर श्रेणी आपको चेक करना है सिर्फ, तो क्या करना है, दूसरे पद से पहला घटाओ, तीसरे से दूसरा घटाओ, चौथे से तीसरा घटाओ, अगर सबका डिफरेंस बराबर आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी हो जाएगी। समांतर श्रेणी ही हमें चेक करना है, यहाँ कुछ प्रूफ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ इतना चेक करना था कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, बस समझ गए होगे, कर लेना उसको। ये देखो जब सीक्वेंस पढ़ाएंगे तब कराएंगे उसको। यहाँ पे कौन से टॉपिक क्वेश्चन कहाँ रख दिए, इनने सब मिक्स कर डाले। ये भी देखो एपी का है, क्वेश्चन आसान है, बट अभी मैं कराऊंगा तो फिर एपी पढ़ाने के बाद ही करा दूंगा। ये फिर एपी का दे दिया, आप एक चीज़ पे चलिएगा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो एक हो जाएगा n स्क्वायर, और दूसरा 2 से स्टार्टिंग है। हाँ ये क्वेश्चन अपने मतलब का है, और इसको ध्यान से देख लो। किसका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर अगला 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बटे में फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, एक लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो पहला देख लो, 1 2 3, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nवे में n होगा, nवे में n होगा। ऐसे ही पहले में 2, दूसरे में 3, मतलब एक पद ज़्यादा चल रहा, तो ये n+1 का होल स्क्वायर होगा, नीचे 1 2 3 फैक्टोरियल n, तो ये बन गया हमारा tn। अब इसको थोड़ा होल स्क्वायर खोल के, ठीक है, इसकी गुणा कर लेना, एक लाइन में हो जाएगा। फिर ये मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट लिख देंगे, n की पावर 4 प्लस 2 से पहले गुणा कर लो, तो 2n³ प्लस n स्क्वायर, सबके बटे में फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। अब आप देखो समेशन में लगाते रहिएगा, क्योंकि निकाल के थोड़ी ना, 4 का बोला था 15 होता है, ये 2, 3 का बोला था 5 होता है, और 2 का 2 होता है, ठीक है। तो 15 ही, 5 2 10 ही, प्लस का 2, तो 15 10 25 और 2 27 ही, बस इतना करना था, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इनकी तरह ये पूरा लंबा चौड़ा नहीं करते रहना है कि 2-2 पेज में निकाल के रखना है, आपको बहुत आसान वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ज़रा ये ध्यान से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझने का प्रयास करिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको खुद सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये लिखा है 504 पे, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 2/3। इस क्वेश्चन में एक टेक्निक भी बताएंगे कि हमें कैसे पहचानना होगा कि ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। 3/4 की पावर 4 है, 4/5 एक्स की पावर 5 है, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि जब भी आपका नीचे से ऊपर एक कम दे रखा हो तो उसको तोड़ने का प्रयास करिए। जैसे इसको 1 में से हाफ घटा लेंगे फिर से 1 रहेगा,
ऐसे ही इसको 1 में से 1/3 घटा लेंगे, 2/3 हो जाएगा। आगे x लिखते रहिए। 1 से 1/4 घटा लेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से 1 से 1/4 5 घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। अब पहले नंबर की गुणा करके अलग लिख लो। x की गुणा करेंगे, पहले नंबर की गुणा कर लो। x² x³ x4 x5 ऐसे ही चलता रहेगा। ये फर्स्ट नंबर। बाकी जो सेकेंड नंबर है उन सब में नेगेटिव आ रहा है तो उनका नेगेटिव कॉमन कर लो तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। 1/2 x², 1/3 x³, 1/4 x4, 1/5 x5। ठीक है, ये चल रहा है। अब ये log 1 - x वाला फार्मूला तो बन रहा है, बट इसमें क्या चीज़ की दिक्कत है? x की दिक्कत है। x नहीं आया तो क्या करिए x जोड़ लीजिए, x घटा लीजिए। तो हमें इधर कौन सा करेंगे? देखो हम x प्लस वाला माइनस वाला रखें, फिर माइनस कॉमन कर लेंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा। तो माइनस इधर कर लें, प्लस इधर यूज कर लो, क्या दिक्कत है? x जोड़ लिया हमने, ऐसे समझ लो। ये तो इधर जोड़ा, इधर हमें घटाना होता, मान लो हम यहाँ घटा लेते और इधर वाले में x जोड़ लेते ऐसे। ठीक है, तो ये जोड़ा, ये तो सब सीरीज के साथ चला गया। इसमें से माइनस और कॉमन कर लिया तो वो भी प्लस हो गया। x + x² प्लस x³ 3 x4 4। अब आगे क्या ही लिखो, फैक्टोरियल नहीं है, ऐसे चलता रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये अनंत पदों की सीरीज बन गई, जीपी सीरीज। तो s इन्फिनिटी = फार्मूला होता है a/1 - r, अनंत पदों का योगफल। किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है a/1 - r। तो a कितना है? x, और भाग करेंगे तो x r भी x ही आ रहा है, तो 1 - x प्लस, सॉरी बीच में माइनस लगा, माइनस, और ये खुद फार्मूला बन जाएगा किसका? माइनस का log 1 - x का। ठीक है, तो x - 1/x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो log 1 - x आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीट होगा कम से कम ये। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। बी ऑप्शन सही हो रहा है। देखो x/1 - x प्लस log 1 - x आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। अब ये देखो, जैसे फिर मैक्लॉरेन थ्योरम से एक्सपेंशन आ गया। अभी मैंने तुम्हें फार्मूला बता दिया था कि ये फार्मूला है। ठीक है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले में क्या है? fx = f0, यहाँ पे डैश होगा, f'0 डबल डैश ट्रिपल डैश, डिफ्रेंशिएशन करते जाइए, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 0 लगाते जाइए, रखते जाइए, बस वैल्यू लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। फार्मूला पता है तो एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, बट आपको डिफ्रेंशिएशन करने में जितना टाइम लगेगा वही लग सकता है। बाकी 1-2 वैल्यू रखने से ही 1-2 तो कट जाएंगे ऑप्शन, और 1-2 आगे चल के कट जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ है। अब इसको पहचानना पड़ेगा थोड़ा कि ये कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें देखो, एक तो 2 3 में चल रहा है, 2² 3², 2 की पावर 3 3 की पावर, मतलब ये 2 सीरीजें चल रही हैं। तो पहले तो 2 वालों जिनमें 2 की गुणा थी वो अलग कर लो, 2 4 6, 2 वाली सीरीज अलग कर ली। फिर वही 3 का स्क्वायर 3 की पावर क्यूब वो अलग कर लिया। ठीक है, सबको अलग कर लिया। अब जरा ध्यान से देखो, 1/2 1/4 1/6 चल रहा है, इसमें 1/2 1/4 1/6 चल रहा है। तो अब ये किसका फार्मूला बन रहा है? सीधे सीधे फार्मूला बन रहा है। किसका बन रहा है? वही चीज़ पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, x की जगह कितना है? हाफ, x की जगह कितना है? हाफ, x की जगह कितना है? हाफ। अब वो चीज़ से आपको इन्होंने डायरेक्ट फार्मूला बना दिया, ये बना दिया है log किसका? 1 + 1/2। अब ऐसे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे फार्मूला बन गया। ठीक है, आपको एक पहले फार्मूला दिखाते हैं, तब देखो क्लियर हो सकता है। देखो ज़रा ध्यान से, ऐसे लिख देते हैं। log 1 + x का फार्मूला क्या था? x - x² प्लस x³ 3, ऐसे था। तो यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, ये x 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला बन पाएगा क्या? ये तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें लग कितना रहा है? 2 4 6 लग रहा है, और 2 4 6 आपके मतलब का नहीं है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से एक एक पावर अंदर रखिए या एक पावर कॉमन निकालिए, तब आपका बन पाएगा। अब एक पावर कॉमन निकालने से कैसे बन जाएगा वो चीज़ समझिएगा। देखो मैं इसको लिखूं तभी ये क्लियर हो पाएगा, वैसे इतना क्लियर हो नहीं पा रहा है। पूरा क्वेश्चन लिख ले, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, जितनी सीरीज बन गई वहाँ से अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने इससे 1/2 कॉमन किया है, 1/2 जब मैं कॉमन करूँगा, दिख रहा है? दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए, 1/2 मान लो मैंने कॉमन किया है, तो 1/2 जब मैं बाहर निकाल लूँगा ये वाली सीरीज से, इस वाली सीरीज, अरे ऐसे क्लियर दिखेगा ही नहीं, रुको लिख लेते हैं पूरा।
तो इतना बड़ा दिया हुआ है, लिखने में बहुत टाइम खराब हुआ। 1/2 ऐसे कर सकते हो यार। अब देखो, अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब दिखेगा पूरा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1/2 सब में चल रहा है, तो 1/2 हमने कर लिया कॉमन, तो यहाँ से कितना बचा होगा, सिर्फ 1/2 बचा होगा माइनस। अब 1/2 एक कॉमन चला गया, 2 पावर यहाँ से, 2 पावर यहाँ थी, तो टोटल कितनी पावर थी, 4 पावर, और 1 पावर कॉमन चलेगी तो कितनी बची होगी, 3 पावर। और 3 पावर में या आप समझो इसका 1/2 कॉमन कर दो, बाहर 1/2 का स्क्वायर रहने दो, ऐसे समझ आ जाएगा। 1/2 चला गया तो 1/3 बचा होगा, 1/2 की घात 3 बचा होगा। अब देखो कितना आसान फार्मूला बन गया, देखो ये वाला x² 2 x³ देखो क्रम से चल रहा है। ये इसको x समझिएगा, ये 1/2 बाहर है, ये देखो x की जगह 1/2 चल रहा है, x की जगह कितना चल रहा है, 1/2 चल रहा है, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये फार्मूला जो बना वो 1/2, वो तो बाहर ही रखिए, ये हो गया लॉग, देखो अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा तो 1 + x का, और x की जगह 1/2। ऐसी दूसरे वाले में भी यही दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो बनने नहीं दे रहा था ये 2, तो इसकी वजह से इसमें से भी 2 ये टोटल के बाहर कॉमन कर लिया। तो जब टोटल के बाहर कॉमन कर लिया तो यहाँ से ये वाली जो सीरीज बची होगी वो प्लस 1/3, और यहाँ से 1/2 बाहर, और 1/3 का स्क्वायर, फिर 1/3 आता, क्योंकि 6 में से 2 चला गया, फिर 1/3 का क्यूब चलता, तो ये ऐसे चलता। तो ये सीरीज जो बन जाती है हमारी प्लस log 1 + 1/x, और x की जगह 1/3, बस ये बन गया। तो 1/2 यहाँ से log 3/2 हो जाता, और प्लस यहाँ से log 4/3 हो जाता है, ठीक है। तो ये बन गया, देखो इनने, अच्छा अभी ऐसे, अब ये दोनों गुणा में है, प्लस में है तो गुणा में कर सकते हैं, 3/2 × 4/3, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये log 2 हो गया, और 1/2 जो है वो पावर पे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर। तो log √2 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, √2 आंसर आ गया। अब ये देखो डायरेक्ट फार्मूला है, कौन सा, ये वाला, एक लाइन में इसको समझ के लिख सकते हो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। देखो x³ 3, तो x की जगह पूरा लिखा है, m - n / m + n, पूरा लिखा हुआ कतई x की जगह, ठीक है। तो ये x की जगह है, हम कितना लिख सकते हैं, m - n / m + n, फिर 1/3 3 पावर, 1/5 5 पावर, ऐसे चल रहा है। तो क्या करेंगे, सिर्फ x की जगह, इसी x की जगह हम देखो यहाँ पे करके दिखा देते हैं, 1 प्लस क्या है, m - n / m + n, नीचे 1 - m - n / m + n, बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर लासा लेंगे तो m + n + m - n हो गया, बटे वाला तो कट ही जाएगा, इधर m + n, ये हम माइनस का m प्लस का n हो जाएगा, ऊपर n कट गया, नीचे m कट गया, log ऊपर 2m/2n, तो खाली 2 से 2 कट जाएगा, m/n, और यही इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 log m - n, 1/2 log m / n, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा आगे, अब ये देखो 3 पावर दे रखा है, 3 पावर का फार्मूला सीधे जो 1 होता है, देखो ये तीनों एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको, जो 1 + 2, और ये समांतर श्रेणी जब पढ़ाएंगे पूरा सीरीज वहाँ कराएंगे, ये सिग्मा n होता है, इसकी वैल्यू n + 1/2 होती है, जो स्क्वायर वाला पद होते हैं, ठीक है, इसको सिग्मा n² बोलते हैं, ये n + 1 और 2n + 1/6 होता है, ठीक है। जो क्यूब वैल्यू चलती है उसको सिग्मा n³ बोलते हैं, और ये कुछ नहीं होता, जो फर्स्ट वाला लिखे हो ना उसी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये तीनों पता होने चाहिए आपको, और यही पूछा गया है, क्यूब क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, जो फर्स्ट का होता है। अच्छा, ये क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको निकालना अभी AP सीरीज के नोट्स में डाल रखे हैं सब, ठीक है, वहाँ पे मैं बताऊँगा, बट अभी आप उतना लंबा नहीं करेंगे, बट पेपर में हमें तो बहुत आसान वे में करना है ना। तो पेपर में कैसे करेंगे, देखो जरा पहला ही पद देख लो, 3 और 6 की गुणा कितनी होती है मेरे भाई, 18 होती है, 3 और 6 की वैल्यू 18, तो n = 1 रखा है, तो n = 1 रखने पे देखो किस में 18 आ रहा है, जैसे मैं मान लो इसमें रख रहा हूँ 3, n की जगह 1 रखूँगा तो ये 3 हो गया, और 3 और 3 9 गलत हो गया, ये देखो 1 रख रहा हूँ 2 और 3 6 हो गया, यहाँ देखो 1 रखूँगा तो ये 3 बन गया, ये 2 बन गया, 3 दूनी 6 और 6 3 18, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें भी n की वैल्यू लगा लो, 1 लगा लो, 1 लगाने से बन रहा तो ठीक है, 1 से नहीं बन रहा तो 2 से बन जाएगा,
आंसर ज़रूर आ जाएगा। अब देखो इसको मैं आपको करके बताता हूँ आप कैसे करेंगे इसको। समेशन R1 to 2n -1 की पावर r 2r - 1 की घात 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें r की वैल्यू 1 लगा रहा हूँ। कितना? 1 लगा रहा हूँ। जब 1 लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 1 लगाऊंगा तो 2 - 1 और 1 की घात 3, 1 तो माइनस तो कोई सा रिजल्ट ये देने वाला नहीं है ऑप्शन में, तो 1 से तो बनेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 2 लगा लेते हैं। तो 2 लगाएंगे तो 2 बार खोलना पड़ेगा आपको, एक बार 1 से एक बार 2 से। तो कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। पहले r की जगह डायरेक्ट 2 नहीं रखेंगे, पहले स्टार्टिंग 1 ही से होगी। तो 1 से होगी तो -1 की पावर 1 और ये 2 × 1 - 1 का क्यूब। अब 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, 2 × 2। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको करने में दिक्कत ना हो। तो ये -1 आ जाएगा और यहाँ से 2 में से 1 घटेगा 1 और 1 की पावर 3 करेंगे 1 ही रहेगा, तो वो ये हो गया। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 और 3 बचा, 3 की घात 3 27 होता है। 27 में से 1 घटेगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 26। बस अब 2 n की वैल्यू 2 लगा के 26 चेक कर लो। इसमें n की वैल्यू अगर मैं 2 लगाऊंगा, इसमें 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 4 की गुणा करेंगे 16 से, तो ये सब प्लस है, ये तो बहुत बड़ा निकल जाएगा। तो प्लस वाले तो रिजल्ट हो ही नहीं पाएंगे, ए और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, देखो ज़रा ध्यान से। ये कितना, 2 बार वैल्यू रखी है, तो जब 2 रखेंगे 2 की पावर 2 4 और 4 की गुणा 16 से करेंगे कितना हो जाएगा, 64 और 64 में से 3 घट जाएगा 61। ये भी बहुत बड़ा रिजल्ट आ रहा है। ऐसा क्या कुछ गलत हो गया क्या, एक सेकेंड। आर की जगह 2 वैल्यू रख रहे हो, 2 से बन नहीं पा रहा तो 3 रखना पड़ेगा, एक और रख लीजिए, है ना, एक रिजल्ट और रख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो -1 की पावर 3, 3 × 3, 3 × 3 और ये कितना हो जाएगा, और 1 की पावर 3। तो यहाँ से जब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अब 8 का जब घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512। किसका, माइनस का 512। तो ये आ जाएगा माइनस का 512। ठीक है, अब 513 और 27 लो उसमें से घटा, तो 13 में से 7 गया तो 6 आ जाएगा और ये 48 आ गया। तो माइनस का 486। अब देख लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है ये। ठीक है, आर की जगह 3 रखा, 1। चलो मैं इसको देख के बताता हूँ क्लियर करके, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिजल्ट में या रखने में गलती हो रही है। इस क्वेश्चन को भी बताते हैं आपको, कल के लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, ऐसे करेंगे नहीं जैसे इन्होंने कर रखा है। इतना टाइम नहीं होता है अपने पास जो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 511 कितना लेगा, x + फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x²। ये 2 तरह से पद लिखे हुए, तो इसमें 2 सीरीजें अलग करिए। एक तो फैक्टोरियल वाली सीरीज अलग करेंगे ऊपर, और एक 1 वाली सीरीज अलग करेंगे। तो फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 3, तो दोनों सीरीजें अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग करेंगे तो देखो बहुत आसान दिखने लगेगा क्वेश्चन। देखिएगा इसको क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ नोट किया है। अब क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, फैक्टोरियल वाला अलग कर लेंगे, विदाउट फैक्टोरियल अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना लिखा, फैक्टोरियल 1, नीचे कितना लिखा, फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो क्या होती है, 1 ही होती है, तो ये तो 1/2 सिंपली आ जाएगा। ठीक है, ये 1 वाले के साथ अलग कर रहे हैं, फैक्टोरियल वाले के साथ अलग कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम कर रहे हैं लास्ट वाले को पहले लिख रहे हैं। ठीक है, 1 की x से करेंगे x² अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर 1 की x से करेंगे तो x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है,
ये तो पहली सीरीज हो गई। प्लस दूसरी सीरीज में क्या करेंगे, जैसे 1/2 है, अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूंगा तो फैक्टोरियल 1 वो कट जाएगा, तो सीधे सीधे क्या बचेगा, x² 2 बचता, तो वो 2 ही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो फैक्टोरियल 2/3 है, इसको कैसे सॉल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नीचे कम ज़्यादा है तो नीचे वाले को बाहर निकालते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ 1/3 बचेगा, इस वजह से x³। ऐसी 3/4 है तो केवल 4 बचेगा, तो ये पावर इधर से चल रही है। अब 2 फार्मूले बन गए। ये तो देखो e की पावर x है, बट इसमें दिक्कत क्या है, 1 नहीं है। समझ गए, क्या नहीं है, 1 नहीं है। एक 1 की कमी 1 से स्टार्ट होता, तो 1 नहीं है तो 1 का घटा लिया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये लॉग किसका फार्मूला है, देखो ज़रा ध्यान से, x²/2, इसमें x नहीं है, सॉरी x तो है, बट ये लॉग किसका फार्मूला है एक सेकंड, बन गया, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा लॉग जो 1 - x है, अगर उसका बनाएंगे हम तब तो ये बन तो जाएगा, बट दिक्कत ये आ रही है कि शुरुआत में होना चाहिए था हमारा कि x माइनस होना चाहिए था, x नहीं दिख रहा है। तो अगर x नहीं दिख रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, x अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो ऑप्शन में भी x नहीं दिया हुआ है, एक ही x दिया हुआ था, तो वो एक x तो इधर आ गया, एक सीरीज ये बन गई, एक सीरीज ये बन गई। ऑप्शन में भी कहीं x माइनस नहीं किया हुआ है। देखो लॉग जो 1 - x होता है उसका फार्मूला क्या होता है, अभी कोई मिस्टेक चेक करते हैं, तो कितना होगा, माइनस चल रहा है तो -x -x² -x³ -x4 सॉरी ये फैक्टोरियल नहीं होता, ये होता है। तो अब यहाँ पे अगर ये आ रहा है तो कहानी हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, समझ रहे हो, सब माइनस है तो माइनस इधर कॉमन कर लेंगे, ये x नहीं दिख रहा है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं x को इधर ले लेता तो ये हो जाता log 1 - x, इन सब का पहले माइनस तो इधर कर लो, इधर आ गया, सब प्लस हो गए, अब इधर से भी इधर आया तो इधर ये माइनस में आ गया। ठीक है, तो अब इन सभी ये जो वैल्यू बचेगी x² प्लस x³ प्लस x4/4 ऐसे बचेगा, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, तो ये लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू बन रही है माइनस का लॉग 1 - x और ये -x बन रहा है। ये बन रहा है, ठीक है। और इसके आंसर में क्या आ रहा है, इसके आंसर में सिर्फ इतना आ रहा है 1 - log 1 - x, ये आंसर आ रहा है। ये x की चर्चा नहीं की गई है, कहाँ पे कहीं मिस्टेक में लिखा हुआ है क्या, ये इसके साथ किया 1/, ये आ गया इधर, इसके साथ किया तो 1/2 इधर आ गया, ठीक है। बाकी तो सब सही में लिखा हुआ है। किसी भी ऑप्शन में x नहीं दिया हुआ है, कहीं मिस्टेक। देखिए दोस्तों, हमारा तो आंसर यही आ रहा है, क्योंकि आप खुद ही समझ रहे होगे यहाँ पे x² 2 से कहानी स्टार्ट है, और लॉग का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, अभी मैं बना के भी दिखा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो हम खुद समझिएगा, जब यहाँ x नहीं है तो डायरेक्ट कैसे फार्मूला बन जाएगा 1 - x का, तो मान लो हमने x जोड़ा था, x घटा लिया, जो घटाया वो ये आया, तो ये आंसर आना चाहिए e की पावर x - 1 माइनस लॉग 1 - x - 1। अगर कोई मेरी मिस्टेक हो रही है तो कमेंट में बताने का, या ग्रुप में मुझे मैसेज करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ क्या दिक्कत हो रही है। बट हाँ, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया है। इसमें आप मेरे को समझने में क्या दिक्कत हो रही थी वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में जो भी हमने किए थे वहाँ से ही हो जाएगा। जैसे 2 तक ही करिए, तो 2 तक जब हम आंसर कर रहे थे इसका, तो कितना आ रहा था, -1 और +27, कितना आ रहा था, 26 आ रहा था। इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा था, 26 आ रहा था।
क्लियर है? 26 आ गया था, आप समझ गए होगे 26 कैसे आया था। ठीक है, अब जरा ध्यान से दो बार रखा था, सॉरी ये वही ए वी और एक ये वाला जो अभी मिटा दिए, दो का योग 27 आया था। या दोबारा कर लेते हैं यार, हटाओ। कितना था? समेसन R1 to 2n लिखा हुआ है, -1 की पावर r 2r - 1 का क्यूब। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन में अगर आप n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 1 ही तो रखोगे, मान लो अगर n बराबर 1 रखोगे, तो जब n बराबर 1 रखोगे तो ऊपर तो 2 तक कहानी पहुंच जाएगी ना। n की वैल्यू 1 रखने से तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो r 1 से 2 तक जाएगा। जब n की वैल्यू 1 लगेगी तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी। वो चीज़ गलती कर रहे थे। तो r का मान हमें देखो n = 1 लगा रहे हो, तो n = 1 अगर इस क्वेश्चन में मैं रख दूँ तो क्या बनेगा? 1 से 2 बन जाएगा। बस ये चीज़ वहाँ पे समझने में इसलिए दिक्कत हो रही थी, ऊपर 2n लिखा था। ठीक है, अब ये दो वैल्यू लगा लेंगे, तो एक बार 1 लगा लेंगे, 2 × 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 2 × 2 -1 क्यों। अब देखो कितना हो गया? -1। ये तो 2 से 1 गया 1 और 1 का घन 1 हो गया। ठीक है, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, 3 का वर्ग घन 27 आ गया 26। अब देखो जो ऑप्शन सही है पहले वही चेक कर लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। एक ही ऑप्शन देगा, बाकी सब नहीं देगा। n की वैल्यू 1 लगा रहे हो तो ये 2 का 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 16, 16 - 3 जाएगा तो 13, और 13 दूनी कितना हो गया? 26। भाई बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रखने में कभी मिस्टेक हो जाती है तो ये होता है, बट ये ऑप्शन में मेरे को मिस्टेक लग रहा है। अगर साइड मुझसे कहीं हो सकता है गलती हो रही हो, और ये क्वेश्चन तो अभी सेट कराएंगे तब कराएंगे। और सिंपली अगर मैं बताऊँ ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा सही होगा। अब देखो इधर कैसा है? यूनियन है, इधर इंटरसेक्शन है, ये हमेशा अपने साइन के साथ जाएगा, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा एसोसिएटिव की तरह, ऐसे नहीं होगा कि उल्टा सीधा हो जाएगा। तो मैं देख के बताना चाहूँगा, देखो कौन सा सही चल रहा है। ये भी ठीक नहीं होगा, ये वाला देखो एसोसिएटिव की तरह जैसे हम करना चाहेंगे। तो पहले भी लास्ट 2 में ब्रैकेट लगी है, फिर फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगी, साइन चेंज नहीं होगा। ऐसे आप सोचो कि यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाए, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक में चलेंगे। एसोसिएटिव ला एक में चलता है, या तो यूनियन में चलेगा या इंटरसेक्शन में चलेगा। यहाँ देखो यूनियन इंटरसेक्शन दोनों लगा रखा है, यूनियन इंटरसेक्शन दोनों लगा रखा है, नहीं चलेगा। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस तो वैसे ही नहीं चलेगा, तो सिर्फ सी ऑप्शन सही होगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा वहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है। और यहाँ पे जो इन्होंने कर रखा है, अच्छा ये तो सॉरी आसान वाला, वो दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सही है। तो 1/7 2 तो इसमें 2 सीरीज़ बना लो, एक 1/7 वाली, एक 2/7 वाली। ठीक है, 2 सीरीज़ आराम से बना के बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो एक 137 वाली, एक 2 वाली बना लो, तो 2 इसमें कॉमन कर लेना, तो ये सब जीपी सीरीज बन रही है, अनंत पदों के योगफल वाली। तो ए कितना? 1/7, 1 - r, r कितना आ रहा है? देखो भाग करेंगे 3 पावर से 1 पावर को, तो 2 पावर बचेगा, 1 - r। यहाँ भी a 2/7 का स्क्वायर ए हो गया, इससे इसको भाग करेंगे तो 1/7 का स्क्वायर आ जाएगा जी। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब भी इक्वल की कहानी पूछ ले, जैसे ऐसे देखे आपसे इक्वल की कहानी पूछ ले, तो x की जगह 1 लगा दिया करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। x की जगह जैसे ही 1 लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है तो इन्होंने पूछा क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जब x की जगह 1 लगाएंगे तो यहाँ 3 और 2 5 और 1 कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो 6 और 6, एक सेकेंड, पूछा क्या गया? a1 किसके बराबर होगा? ओ सॉरी, तो अंदर वाला जरा ध्यान से देखिए, अभी क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा है। इनने क्या बोला? देन a1 = 2, ऐसे नहीं बोला कि ये इक्वल है किसी के, तब हम वो कहानी की बात करते हैं, वो भी आगे आएगा तब हम बताएंगे उसमें। अभी मैंने देखा नहीं था, मैं सिर्फ इक्वल की कहानी देख ली तब बोल दिया। ऐसे नहीं करेंगे, इसका एक्सपेंशन फिर इसके बराबर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें वही जब बाइनोमियल पढ़ा देंगे तब करा देंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लिखी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब कराएंगे वहाँ से। ठीक है, बेसिक की ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट पूछा है। देखो बहुत आसान चीज़ें होती है x² के कोफिशिएंट पूछने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, e⁻x का फार्मूला ही तो पता होना चाहिए। अब ये देखो e⁻3x - 4 लिखा है, तो पावर को अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। अब e⁻x का एक्सपेंशन खोल दो मेरे भाई, क्या होता है? 1 + x + x²
अपॉन में फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में देखो 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9 और 2 फैक्टोरियल 2 का मान होता है, ये तो 2 नीचे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर तो सिर्फ ऊपर का होता है। तो 9 बटे फैक्टोरियल 2 और इंटू ई की पावर -4, ये भी तो गुणा में जाएगा ना, तो 9 बटे 2 ई की पावर -4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितनी पावर का पूछेगा उस तरह से हम कर देंगे सॉल्व इसको। समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन 9 ई की पावर -4/2। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी पीछे बताए थे आपको करके, एक्सरसाइज में पढ़ाया था ये क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। देखो एक लाइन में करके समझा देते हैं इसको फटाफट, आसान है, बड़ा नहीं है, इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या हो रहा है, पीछे की सारी टर्मों का रिपीटिशन हो रहा है, तो वही चीज़ हमें देखना था। यहाँ लिखा है 1 + 3/2 + 135 अपॉन फैक्टोरियल 3 + 1357, ये दिया हुआ है अपॉन फैक्टोरियल 4। तो नीचे देखो तो क्रम से चल रहा है 1 2 3 4, तो नीचे तो फैक्टोरियल n होने वाला है। 1 3 5 7 का बताया था, nवा टर्म होता है 2n-1 बोले थे। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले में ये सब कुछ आने वाला है। nवा टर्म जो इसका बनेगा वो बनेगा 1 3 5 7, ठीक है ये, और लास्ट में आ जाएगा 2n-1 ये बनेगा, और नीचे होगा फैक्टोरियल n ये बनेगा, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया, तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब nवा टर्म ये होगा, अभी ये nवा टर्म नहीं है, सॉरी, nवा टर्म में सब कुछ आएगा, ये केवल एक एक करके चल रहा होता तब ये लिखते हैं, अभी ये सब आएगा 1 3 5 7, क्योंकि पीछे वाली सारी टर्में रिपीट हो रही है ना, nवा टर्म ये हो गया, मतलब n की जगह ये। तो अब इन सब का समेशन निकालना पड़ेगा। आपको पता है, अगर एपी सीरीज आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो जो विषम n पदों का योगफल होता है वो n² होता है। अगर नहीं पता तो यहाँ निकाल लेते हैं, क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। ये n पद है n/2, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 1 और कॉमन डिफरेंस हमारा 2 का चल रहा है, तो n/2 2 प्लस ये आ गया 2n-2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 2n और ये बाहर n बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा n²। तो अब आ गया ये n² बटे फैक्टोरियल n। अब देखो क्वेश्चन खत्म, n² बटे फैक्टोरियल n 2 ही होता है, बस समेशन खत्म हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था, बट अगर नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया, n पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो लगा दिया। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको अंतिम पद भी पता है तो ये वाला भी फार्मूला लगा सकते थे, n/2 a + l। तो n/2 a फर्स्ट टर्म 1 है और अंतिम टर्म 2n-1 है, तो 1 से 1 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो n² डायरेक्ट निकाल लेते। तो दोनों में से कैसे भी निकालो। अभी इसके बाद AP GP HP पढ़ाना है, तो आपको जो नहीं आ रहा है वो इसके बाद जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने ए वाला कराया था सेम वही क्वेश्चन है। अब देखो ए वाले क्वेश्चन को मैं निकालता हूँ, क्वेश्चन निकालेंगे टाइम लगेगा, कॉपी से ही दिखा देते हैं। ठीक है, मैंने बोला था अगर आप उसकी वैल्यू को याद कर लेंगे तो आपके ये जो स्क्वायर वाले जितने क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत आसान बन जाएंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसकी शक्ल देखो, ठीक है, और इस क्वेश्चन की शक्ल देखो। ये देखो, वहाँ पे a की पावर पे चल रहा था 1 + a²a³, यहाँ चल रहा है कितना 1 + 3 + 3² सेम चल रहा है। तो जो आंसर वहाँ आया था, जहाँ a था वहाँ पे 3 लगा देना है, तो जहाँ पे a था मेरे भाई वहाँ कितना लगा देना है, 3 लगा देना है। तो a की जगह अगर मैं 3 लगाता हूँ तो क्या बनने वाला है, ध्यान से देखो, कहाँ गया पेज, a की जगह 3 लगा दीजिए। तो फार्मूला आया था e की पावर a - a बटे में a-1, तो a की जगह 3, तो ये वाला आप सीधे याद रखेंगे ना तो बहुत आपको फ़ायदा करेगा। तो ये हो गया 3 और ये 3 और ये 3-1, तो सिंपली कितना हो गया, यहाँ पे e था, सॉरी ये e है, तो यहाँ से a की कॉमन कर लेंगे तो e² - 1 बटे 2 आ गया। बस यही आंसर होगा हमारा 4 ऑप्शन में। तो अगर ये पता है तो कर लोगे, नहीं तो पूरा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं टफ नहीं है वो, बस ये है टाइम ले लेगा आपका। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आ गया, e² - 1/2। क्लियर है, तो बहुत आसान था, बट आपको अगर उसका सोल्यूशन पता है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको, ठीक है, आगे चल के कराएंगे, कैलकुलस में कराएंगे ये क्वेश्चन, जब लिमिट पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे चाहो तो स्किप कर सकते हो या अभी इसका आंसर याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है,
कौन सा है, डी है। बट कैलकुलस में इस क्वेश्चन को कराएंगे लिमिट पे, ठीक है, सैंडविच थ्योरम से कराएंगे इसको, नहीं सैंडविच नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा, ठीक है, तो वहाँ पे इसको करा देंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना आसान चल रहा है, 1/x 1/2x स्क्वायर 1/3x क्यूब, तो x की जगह कितना है 1/n, तो ये log 1 + x का है और x की जगह 1/n दे रखा है, तो सिंपली x की जगह 1/n दे रखा है, सिंपली सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें एक्स क्यूब की जगह थोड़ी देर के लिए m लगा लो, आपको ये सारा क्वेश्चन शकल अलग दिखने लगेगी इसकी। m लगाया तो ये आपको पता चल गया कि ये किसका है, log 1 - m का है, और उससे पहले भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे नंबर कैसे नेगेटिव हैं, तो जब नेगेटिव हैं तो बाहर नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव नहीं लगाया, जब नेगेटिव होता है तो हम उसके बाहर नेगेटिव लगाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लगाना चाहिए था, ठीक है, नेगेटिव क्यों छोड़ दिया, कुछ कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स हैं इसमें। हाँ, जब प्लस होता है ना तब करते ना इधर, अब इसमें तो सब में माइनस ही है ना, अगर सब प्लस होते तो लॉग से पहले माइनस लगाना पड़ता, अब सब माइनस में ही है तो सीधे सीधे लॉग का ही बन जाएगा ना, तो लॉग कितना बन जाएगा 1 - m का, और ये किसके बराबर है, बाई के बराबर, इधर से लॉग हटाएंगे e की पावर y 1 - m, m को कितना माने थे मेरे भाई, x क्यूब माने थे, ठीक है, रख दीजिए। अब आपको फार्मूला वैल्यू किसकी चाहिए, x क्यूब की चाहिए, तो x क्यूब इधर कर लो, प्लस हो जाएगा 1 - e की पावर y, ये आंसर आ जाएगा 1 - e की पावर y, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में e की पावर क्या पूछा है, z = e की पावर ax वेयर a एंड v आर रियल कॉन्स्टेंट, z x y पूछा है, इसका एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किस में करना है, x में करना है और एक बार y में करना है। तो क्वेश्चन तो आसान है, बट यहाँ पे बात ये है कि पढ़ा कुछ और रहा हूँ, क्वेश्चन किसी और के आ रहे हैं, तो वो दिक्कत हो रही है। sin b y लिखा हुआ है, तो x का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर ax और ax का दोबारा करेंगे तो a आ जाएगा, और sin b y से तो कोई मतलब ही नहीं होगा। अगली बार y में करना है इसका, तो a e की पावर ax sin b y का cos b y का करेंगे तो b बाहर आ जाएगा, तो a b e की पावर ax cos b y हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, a b e की पावर ax cos b y, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो दे रखा है, इस क्वेश्चन को ये भी आपको जब इन्वर्स फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे tan इनवर्स x का ये फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा ये, ठीक है, तो वहाँ पे समझ जाओगे, बट यहाँ पे भी पढ़ाया नहीं है तो कैसे कर पाओगे, या तो tan इनवर्स x का आपको सीधे फार्मूला पता हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, x - x³ / 3, ठीक है, प्लस x की पावर 5/5, सेम चल रही है कहानी, ठीक है, जब सेम कहानी चल रही है तो उस पर आप कर लीजिएगा, बट थोड़ी सी दिक्कत इसमें क्या आ रही है, पावर में थोड़ा मैच नहीं हो पा रहा है, तो या क्या करिए 4 से गुणा करिए, 4 से भाग कर दीजिए, जब इसमें 4 से गुणा 4 से भाग कर देंगे तो 4 बाहर रहेगा और जो भाग किया है वो अंदर आ जाए, तो 1/4 1/4 की पावर 3 1/4 की पावर 5 हो जाएगा, तो जो आगे चल रहा वही आगे, तो ये 4 उसी का आ गया। अब x की जगह कितना चल रहा है 1/4, तो 4 tan इनवर्स 1/4 हो गया, ठीक है, वही 4 से गुणा 4 से भाग कर लिया, इसको समझ में आ गया। तो अब ये पूरा फार्मूला बन गया, तो यही आंसर आ गया इसका सी वाला, ठीक है। ये वाला देखिएगा, ये आसान दे रखा है 2 log x + 1 - log x² - 1 = log 2 दे रखा है। तो सबसे पहले ये 2 पावर है, ये ऊपर कर लो, फिर log m - n log m/n हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर में था उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख लेते, ठीक है। अब होल स्क्वायर था उसको प्लस प्लस 2 बार लिख लिया, तो प्लस वाला कट गया, माइनस वाला बचा, लॉग से लॉग हटा दिया, ऊपर x + 1 था, नीचे x - 1 बचेगा, ठीक है। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, x का मान निकाल लिया। अब ये आपको बाइनोमियल में पढ़ाएंगे 525, अभी उसको करने की ज़रूरत नहीं है, करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ये क्वेश्चन मैक्लॉरिन टेलर थ्योरम में कराएंगे तब बताएंगे। अब ये देखो 3 पावर चल रही मेरे भाई, 3 पावर में क्या बोला था 5 आता है, देखो यहाँ पे ऊपर कितना चल रहा है 3 3 3 3 चल रहा है, और नीचे तो 3 बटे जब 3 की पावर n होता है, n की पावर 3 और फैक्टोरियल n होता है तो 5 ही होता है, 5 ही किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जब 5 ही किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया तो सारे गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब ये देखो, अभी मैंने आपको आंसर याद करने के लिए बोला था ये वाला 1 2 3, तो इसका आंसर क्या बताए थे, ये वाला log 2 - ½ मिल गया सीधे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद ये वाला, अब ये आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, ये आपको शुरुआत में ही पढ़ाए थे, e की पावर -1 का फार्मूला लिखा हुआ है, 1 से 1 कट गया,
ठीक है, और अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तो ये e की पावर -1 का फार्मूला है। आप नोट्स उठा के फिर देखिएगा, समझ आ जाएगा। ये देखो एक, तो ये सिंपली log 1 + x का है, और x की जगह हमारा a - b अपॉन a दे रखा, पुरानी क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि ये भी कराया था पीछे। अब ये वाला देख लो, 1 3 5 7 9, ये अभी हमने नोट्स में कराया था, नोट्स में ये क्वेश्चन दे रखा था, इसका आंसर 3 ही आया था। सबसे पहले यही क्वेश्चन कराया था। ये वाला देखो 1 3 5 7, ये है 1 3 5 7, ये भी वही 1 3 5 7, आगे कितना भी दे दो, आंसर कितना आया था 3, और यहाँ भी कितना है 3। ठीक है, कर लोगे, ये करा चुके हैं। तो इधर ये तो ख़त्म हो गया, 1 2 क्वेश्चन पीछे है, उसको उठा लेते हैं, शायद उधर दे रखा था। APGP के अंदर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन तो देखो ये वाला है, तो ये तो करा चुके थे, x/1 - x log 1 + x, ये क्वेश्चन तो पीछे हो चुका है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो इवन चल रहा है, 2 4 6 चल रहा है। अब 2 4 6 चल रहा है, तो इवन किस में बनता है, इवन प्लस में होता है, e + e की पावर -1/2e होता है। तो अब वो तो ऐसा दिख नहीं रहा है, बट उससे पहले 1 भी होता है हमारा, क्या होता है 1 होता है। 1 यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो 1 नहीं दिया हुआ, तो वहाँ से फार्मूला बनाएंगे। देखो मैं यहाँ से फार्मूला दिखा देता हूँ पहले आपको। ये इवन का क्या फार्मूला होता है, ये देखो, ये फार्मूला था 1 + 1/2 फैक्टोरियल 2 + 1/4 फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पे हमारी कहानी जो स्टार्ट हुई वो सीधे 2 से स्टार्ट हुई है। तो 2 से अगर कहानी स्टार्ट हुई है तो हमारा 1 नहीं है, मान लो हमने 1 जोड़ लिया, 1 जोड़ लिया, अब तो कहानी पूरी स्टार्ट हो गई। अब ये किधर घटा लिया, तो इसका फार्मूला होता है e + e की पावर -1/2 होता है। अब ये जो -1 है वो दूसरी साइड जाके +1 हो जाता और इसकी पूरी वैल्यू आ जाती। या सीधे सीधे इतना मत किया करिए, जो नहीं है वो उधर जाके माइनस कर दो, सीधे सीधे। ये हो गया माइनस। अब इसका ले लो लासा, ये उधर चला जाएगा 2, और ये ई को भी ना 1/e कर लो। ठीक है, और ये हो गया 2 बटे में कितना आ गया 2। ठीक है, इसका लासा ले लो, e² + 1 - 2e अपॉन में आ गया 2e। अब ये देखो a - b का होल स्क्वायर है e - 1 का, और बटे में 2e। तो बस इस तरह से इन्होंने घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया और कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, e - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e। तो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जो लॉग के क्वेश्चन थे और जो एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन थे, वो लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एक वीडियो में आपका सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे, और APGP पढ़ने के बाद एक बार फिर रिवीजन करिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।